Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. और आमना अभी भी अमेरिका में मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम आमना. वालेकुम सलाम। आमना अभी भी अमेरिका में मौजूद है और बावजूद इसके कि आमना ने कहा था कि वो अगले हफ्ते छुट्टी करेंगी। उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैंने देख लिए ड्रामे, तो हम फिर मतलब कर लेते हैं रिकॉर्डिंग। क्यों आमना ऐसा क्यों आपने फैसला किया करने का? नहीं, मुझे मजा आता है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, ऐसी बात नहीं कि मुझे बोझ लगता है, मुझे मजा आता है। मुझे मजा आता है। और ड्रामे देखना भी रात को होता है ना, डिस्ट्रेस करने के, अनवाइंड करने के लिए आपने कोई ड्रामा देखना होता है। तो वो हम्म. मैंने देखे है। मैंने कहा यार, अब देख ही लिए हैं तो बात तो बनती है ड्रामा पे, तो फिर बात भी कर लेते हैं। लेकिन ये है कि हमारे जो ट्यूसडे के ड्रामे होते हैं सारे मैं नहीं देख पाई, लेकिन मैंने कुछ देख लिए हैं, तो जो जिन पे बात होगी इंशाल्लाह। वेल डन आमना. आई एम प्राउड ऑफ यू. मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बताएं, आपका मीट एंड ग्रीट हुआ कल जी परसों? बिल्कुल परसों कल. बिल्कुल बिल्कुल, कल हुआ संडे को। यहाँ पे बड़ा जबरदस्त हमारा सेशन था। और फर्क ये था कि पहले जो मीट एंड ग्रीट्स होते थे ना, वो होता था कि एक टाइम ब्रैकेट होता है जिसमें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब वो बड़ा एक हैप्पैज़ार्ड फॉर्मेट होता था। उसमें लोग आके बार बार, मतलब ज्यादातर एक ही जैसे सवाल पूछते थे। और फिर इट वाज वेरी ऑल ओवर द प्लेस। अभी ये था बिकॉज सनिया एंड मूसा, उनका जो वेंचर है थर्ड माइंड, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। एंड इट वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड, इट वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। मतलब उन्होंने एक स्पेस हायर की, उस स्पेस को सेटअप किया, छोटा सा स्टेज था। फिर एक जो 3 और 3:30 के बीच में उन्होंने मीटअप पॉइंट रखा कि जी अब लोग आए, वेलकम ड्रिंक्स वगैरह हर चीज़, चाय शाय चाय। जगह का नाम भी काफ़ी था। इट्स ओन्ड बाय साउद, हुज अ पाकिस्तानी, पठान है बल्कि। वो बड़ा सक्सेसफुल उसका बिजनेस यहाँ चल रहा है हार्लम में। वहाँ पे तो फिर बड़ी मज़ेदार कड़क सी चाय पी और सबको मिले। उसके बाद बैठ के स्टेज पे आधे घंटे का मेरा और सनिया का पूरा सेशन हुआ, जिसमें जो एक वैलिड पॉइंट्स थे, लोगों ने क्वेश्चंस पहले से भिजवाए हुए थे। तो वी हैड लाइक अ ब्रॉड व्यू ऑफ पाकिस्तानी ड्रामाज एंड द कल्चरल रेफरेंसेस एंड द इन्फ्लुएंसेस एंड हाउ थिंग्स वर चेंजिंग। उसके बाद देयर वाज लाइक हाफ एन आवर 1 आवर का ओपन टू द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस, एंड इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी एंगेजिंग। आई वांट टू थैंक एवरीबody who came। लोग बहुत दूर से, there was this young girl also named Amna who had driven like 4.5 hours from Princeton. And she came and she brought me these beautiful flowers that you can see in the background. और आपको सबने बहुत बहुत प्यार भिजवाया। और everybody was like, you have to come with Hassan again, and you have to come and do this with Hassan. and आप लोगों की जो जोड़ी है, मैंने मुझे बहुत खुशी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। मैंने कहा अब अल्लाह का भी शुक्र अदा करें कि लोगों ने कहा कैसे हुआ, हाउ डिड यू प्लान इट, वाजंट प्लान, यू एंड आई नो दिस वाज नॉट प्लान्ड, इट जस्ट क्लिक्ड. एंड I hope it goes down in history. But it was very good. It was very good. And thank you to everybody. And of course, to Sania and Musa, primarily, who organized it. And उन्होंने पूरा QR code और venue और seating और लोगों की questions और पूरा format बनाया हुआ, बहुत अच्छा था। मुझे बहुत मजा आया। और अल्हम्दुलिल्लाह. आपको बहुत याद किया। माशाल्लाह. नहीं, शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे याद किया. मूसा और सनिया का शुक्रिया जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए. और उनको मौका मिला कि वो आपसे मिल सके. इंशाअल्लाह अगली बार कोशिश करेंगे कि मैं और आप साथ में कहीं जाएं और वहाँ पे भी हम मीट एंड ग्रीट करें और वहाँ सबके साथ मुलाकात करें. ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग टू Yeah, मीट एवरीबडी जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं. और जो 2018 से माशाल्लाह इट्स बिन 8 years लोग yeah. सपोर्ट करते आ रहे हैं. तो वो लोगों की सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो कुछ भी नहीं उनका है। बहुत Absolutely. शुक्रिया, दोज हु शोड अप Yeah. एंड जिन्होंने याद किया. आई होप कि आगे भी इंशाल्लाह इस तरह के मौके मिलते रहे और हम और इस तरह के बिल्कुल इवेंट्स करते रहें. बिल्कुल बिल्कुल। बाकी है कि न्यूयॉर्क एक जबरदस्त शहर है, लेकिन एक बहुत ही बेईमान शहर है। बेईमान क्यों? अब ये बेईमान शहर इसलिए है कि परसों 26-27 डिग्री, इट वाज द टेम्परेचर, द वेदर वाज शोइंग कूलर इन कराची एंड हॉटर इन हम्म. न्यूयॉर्क। इट वाज लिटरली लोग अपने शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, बनियाने, एसी लोगों ने ऑन वो किया भी आपने पिछली एसी बार? ऑन, एसी ब्लास्ट हो रहा था, आप सोचें। हाँ. और कल रात को फिर मुझे लगा मुझे हीटर चलाना पड़ेगा। इट ड्रॉप टू लाइक 4 डिग्रीज, बारिश हो रही थी कल। और ठुठर रहे थे लिटरली। और अभी भी बाहर लोग आर बंडल्ड अप एंड देयर इज फोरकास्ट फॉर मोर रेन। बट यार जबरदस्त मौसम है, जबरदस्त मौसम है। That's nice. Yeah, so really enjoying, and it's just it's a good feeling to That's get away.
whichever way you can. तो और अब आपकी वापसी का क्या प्लान है भाई, आना है या बल्कि इधर कितनी ही दफा रहना बताऊं वापसी का प्लान? लोगों ने कहा कि यार आप दोनों के फ्रेम इतना बेहतर है, आप ऐसे ही करें, अब आइंदा आइंदा हमें है? आप उधर ही रह जाए, हमेशा आप ऐसे ही करें. But no, when are you back? Thursday? You flying back Thursday, Friday? Friday you flying back. My flight is on Thursday. I get in Saturday morning. Pakistan time you get in Saturday morning. Saturday morning, बिल्कुल. Chalo, that's good. तो जो That's मंडे का good. रिव्यू होगा इंशाल्लाह, अगला मंडे का, वो हमारा स्टूडियो में होगा. मंडे को तो मतलब मैं के अब घर पे रिव्यू, होगा. हाँ हम मंडे को रिव्यू करते, मंडे को रिकॉर्ड करते हैं ना अब. चलो देखते हैं, आप आए फिर हम फिगर देखते आउट हैं, करते हैं फिगर आउट करते हैं. आप सुनाएं शेड्यूल. वहाँ के क्या हालात हैं? सब अल्लाह का शुक्र है. यहाँ पे ख़बरों में बस वही अभी तक चल रहा है जो आप गई थी, वही ख़बरें अभी तक कंटिन्यूएशन हो रही है. अब काइंड ऑफ अनोइंग भी हो गया थोड़ा सा कि यार मतलब अगर ख़त्म करना है तो करो ख़त्म, मतलब ऐसे या इतना क्यों घसीट रहे हो चीज़ों को. या तो ख़बरों में टीवी आप लगाएं या आप ट्विटर पे जाएं तो वहाँ पे तो यही चल रहा है. बाकी या पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी खबर तो ऑब्वियसली रमशा और खुशहाल की शादी थी. उन्होंने ऑफ तस्वीरें भी कोर्स अपनी वो शेयर हम कर बात दी कर और चुके सारा हैं. कुछ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आज मैं देख रहा था कि मीरा जी खबरों की जीनत बनी हुई है एंड फॉर गुड रीजंस. मुझे अच्छा लगा मीरा जी ने अपना बड़ा एक डिग्निफाइड और कंपोज तरीके के साथ दो तीन वो इंटरव्यूज में गई जहाँ पे जो सहाफ़ी, आप देख नहीं रही बट मैं कोटेशन मार्क्स में मैंने सहाफ़ी मैंने कह रहा हूँ. मैंने मैंने साफी आपकी कोटेशन मार्क्स आवाज से ही मैंने समझ लिए हैं. और मैंने वो क्लिप देखे हैं और मुझे आप बोले, मैं तो ट्रिगर हो गई हूँ बिल्कुल देख के. बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि यार मतलब आप, खैर क्या ही मतलब, आई एम श्योर कि लोग रिलेट कर रहे होंगे मेरी इस गुफ्तगू से ये अगर शर्म उन्होंने आनी वो चाहिए वीडियो यार. शर्म देखी आनी होगी. चाहिए लोगों को. आपको लगा इजी टारगेट है मेरा, आप ये यही सवाल आप पूछ के दिखाते शान को मुझे. अगर शान सामने बैठे होते, यही सहाफी होते, वो इस किस्म के मायूब सवाल शान को पूछ के दिखाते, या कोई भी ऑफेंसिव बात ऐसी उनको खरी की खरी आगे से सुनने को मिलती, उनकी हिम्मत ना होती. आई हैव टू से आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू मीरा. उन्होंने बड़े डिग्निटी के साथ मुस्कुरा के उन्होंने बात मैंने कहा सुनी. दिस इज सम मीरा मैं 2.0. या मैं बड़ा एब्सोल्युटली इम्प्रेस हुआ मीरा से यार. शी वाज सो एब्सोल्युटली. कंपोज्ड एंड शी वाज सो She वेल was so बिहेव्ड, composed. Yeah. She सो was so क्लासी. composed and well behaved. She didn't try to answer. She just smiled and नॉट she एट took ऑल, off her शी mic and स्माइल्ड. yeah, absolutely. लाइक ये मीरा Irish. का क्या हो, रीबर्थ हो गया कि ये कौन सी मीरा है भाई. ये तो कोई बिल्कुल नई मीरा है. एंड शी इज प्रोड्यूस्ड Absolutely. दैट फिल्म बाय द वे अलोंग विद शान. Okay. Okay. Yeah, they both produced it. Shan has directed it. I'm kind of excited about that film. Did you watch the trailer? I haven't watched the trailer, but I think the organizers have reached out for interviews and I said absolutely we'd be interested. I mean, of course. यार उधर न्यूयॉर्क Uh, बैठ के आपको रीच आउट करें यार, मुझे फोन कर लेते. seriously, man. जो भी आप हैं, हसन को करें कांटेक्ट असल में पिछली ये. बार जो उन्होंने किया रीच आउट, जो बुल्ला जब आ रही थी वो मटेरियलाइज नहीं हुआ शान के साथ इंटरव्यू. वो होना था, शान बिल्कुल. वो सपोज टू कम टू कराची. उस वक्त मेरी जो जो वो वाले बुल्ला के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे बात चली थी, बट Yeah. ये इन वालों से बात नहीं हुई. नहीं हुई. ठीक है. बट ये है एनीवे आज हमारे पास ड्रामों में ही वैसा इतना कुछ है बात करने के लिए. हमारे पास हाँ 5 ड्रामे हैं. जी. हमारे पास डॉक्टर बहू की 2 शानदार किस्तें हैं. हमारे पास 2 हमराही की शानदार किस्तें हैं. आहा. हमारे पास आहा. 2 एपिसोड्स हैं विंटर लव की, एक एपिसोड है लीडर की, एक एपिसोड है मिसिंग डार्लिंग की. आप बताएं जी. आपने कितना देखा और कितना नहीं देखा. मैंने जी डॉक्टर बहू की दोनों एपिसोड्स देखी हैं. देखिए वेल डन, जाहिरी बात है. मैंने हमराही की दोनों एपिसोड्स देखी हैं. वेल डन. और मैंने लीडर की एक एपिसोड देखी है. मेरा ख्याल था लीडर की 2 एपिसोड्स हैं, लेकिन वो मुझे याद आया फिर एक है. तो मैंने विंटर लव और मिसिंग डार्लिंग्स मैंने नहीं देखा. ठीक तो है, आपने लेकिन विंटर हम लव और मिसिंग डार्लिंग में कुछ ऐसा मिस नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं आपको अपना तज्जिया इसके ऊपर शेयर कर दूंगा, फिर आप फैसला कर लीजिएगा कि आपको ठीक है. आगे देखने ये ड्रामे या नहीं देखने. जी और बिल्कुल ऑडियंस ठीक से है. भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं मेरा तज्जिया सुन के कि वो उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और उनका क्या ओपिनियन है कि ये ड्रामे हमें देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए. ठीक है जी. फिलहाल वक्त हुआ चाहता है ख्वातीनो हजरात एक छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक से जब वापस आते हैं ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे. कहीं जाएगा मत. जी आमना, कहाँ से फिर मैं कहाँ आपने आप क्योंकि बताएं, देखा नहीं है तो मैं कहाँ से शुरू कीजिएगा?
चलो मैं क्विकली आपको एक छोटा सा रिकैप स्लैश अगर इफ यू वांट टू कंसिडर रिव्यू दे देता हूँ मिसिंग डार्लिंग का। मेरे मिसिंग ख्याल है कि डार्लिंग, आप नहीं, ठहर जाएं, मेरे ख्याल है आप हाँ, शुरू से करें जो मैंने भी देखा है, और फिर आप एक वो करें जो आपने देखा है, फिर इस तरह आप इंटरजेक्ट वो करते जाएं, वो तो ऑल्टरनेट करते सारे जाएं। बड़े ड्रामे हैं ना, वो तो फिर हम कैसे ऐसे कर सकते हैं कि जो आपने देखे। चलो लीडर ओ से शुरू कर लेते हैं पहला। लीडर से शुरू कर रहे हैं, लीडर से शुरू लीडर करते हैं। करके फिर दो वो ड्रामे मेरे वाले करके फिर हम ये ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। आप यार बताएं फिर, मुझे आप कुछ मुझे कहें। लगा कि ये लीडर की बहुत बहुत स्ट्रांग एपिसोड लगी मुझे, इसलिए कि उन्होंने एक बड़ा रियलिस्टिक बताया है कि पॉलिटिक्स में हर इंसान जो है वो मैनिपुलेट करता है, हर लीडर जो है वो सर्कमस्टांशियल होता है, मतलब है कि किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिल सकती कि ये सही है या गलत है। अब जो दादा साहब का कैरेक्टर दिखाया है, ऐसा नहीं है कि दादा साहब कोई बड़े फेयर इंसान हैं और वो हर एक की हक की बात करेंगे। वो भी आपने देख लिया कि दादा साहब भी पॉलिटिक्स चला रहे हैं। पॉलिटिक्स में हर चीज जो है वो गलत सही, इट्स ऑल ग्रे। एंड यू नो, आई रियली रियली एंजॉयड दैट एंगल कि एक यंग स्टूडेंट है, ही इज स्टारी आइड, और वो कह रहा है कि जी ये मेरे आइडियल हैं और मैं आई लुक अप टू दिस मैन एंड आई वांट टू बी लाइक हिम, but he's so naive that he doesn't realize that this man has gotten to this stage after probably trampling so many hearts which he has। जो कैंटीन वाला लड़का होता है वो उसको वार्न करने की कोशिश करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही था और देखो मेरा क्या हशर किया। मेरा करियर तबाह हो गया, मेरे अब्बा मारे गए और मैं यहाँ तुम्हारे सामने कैंटीन चला रहा हूँ। और उसको नहीं समझ आती मंसूर को, लेकिन उन्होंने वो सिरा आपको दे दिया है कि मंसूर के साथ भी आगे जाके उसका दिल भी टूटेगा, ही विल बी disillusioned and he will be a breakaway factor and there will be some kind of internal rebellion within the party। I found this entire dynamic very very engaging and interesting। नहीं, सर्टेनली दो तीन चीज़ें हैं लीडर में जो जिन्होंने मुझे इस हफ्ते बहुत इम्प्रेस किया। उनमें एक चीज़ सर फहरिस्त है, जो किन्जा और अली के बीच की एक ऑन स्क्रीन फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड केमिस्ट्री है, या ऑन स्क्रीन जो उनकी जो पेयरिंग है, मुझे लगता है कि वो एक अट्रैक्टिव पेयरिंग है। दोनों ने अपने अपने किरदारों में जिस तरह से, एक तो फ़र्क है ना, वो अमीर बाप की पॉलिटिशियन की बेटी है, वो जो है एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट पॉलिटिशियन है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, बैकग्राउंड बहुत फ़र्क है। तो लेकिन जब वो गार्ड्स वार्ड देखता है तो ऐसे कहता है कि ये देखो दादा साहब ने मेरे लिए गार्ड्स भिजवाए हैं, तुम फिक्र ना या करो। ये दादा साहब के आदमी होंगे, मुझ पर निगाह रखने के लिए भेजे होंगे उन्होंने। अभी ताहिर भाई को भी तो केंद्रीय वालों ने अगवा कर लिया था ना। वो क्यूट क्यूट और वो भी क्यूट कहती मोमेंट है है, हाँ हाँ तुम, वो भी वो कहती है कहती है तुम हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हो। हाँ। ऐसे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये दादा साहब के ही लोग हैं। तो इस तरह की हाँ इंटरेक्शंस की क्यूट है। वो कहता है मैं भूल गया उसको फ़ोन करना। थोड़ा सा आप कहते हैं कि अच्छा यार कैसे तुम्हारी जेब में फ़ोन है, उसकी मिस कॉलें आई हुई हैं, कैसे तुम भूल गए, कैसे तुम्हें नहीं पता चला जाते हैं। यार वो तो मैं भूल गया। तू भूल गया? हाँ। एनीवे बट चलो आप थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी ले लेते हैं। फिर अगले दिन जिस तरह से वो नाराज़ होती है, बात नहीं कर रहा होता, तो आई थिंक दैट इज़ इंटरेस्टिंग। वो अच्छी डायनामिक है किन्जा और अली के, जो दो किरदारों का जिस तरह से बहुत अच्छी डायनामिक है। एक डेवलप हो रहा है उनका आपस में रिलेशनशिप, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। दूसरी चीज़ जो ये है ना, कास्टिंग फरहान ताहिर की और सच्चल की, यार वो असल हम्म में रिश्तेदार लगते हैं। अगर आप उनके लुक्स हम्म देखें कहीं कहीं पे, उनके हम्म फीचर्स ऐसे हैं, फेशियल फीचर्स कहीं कहीं पे, मुझे लगता है कि यार ये दिस इज वेरी गुड कास्टिंग, बिकॉज ही एक्चुअली लुक्स लाइक दैट देयर आसिफ और वासिफ जो हैं ये या चचा भतीजा या ताया भतीजा टाइप ही हैं होंगे, और वो लगते हैं। और सच्चल की एक जो वासिफ मैंने कौन है? आसिफ और आगा यूसुफ? वासिफ, हाँ तो आगा आगा वासिफ, वासिफ किधर से आ गया? गाजी यूसुफ है। तो आगा वासिफ कौन है? वासिफ। भाई फरहान के किरदार का नाम आगा वासिफ है यार, और बेटे ये भतीजे का नाम आसिफ है। क्या बात कर रही हैं? वो गाजी यूसुफ है जिसकी आप बात कर रही हैं। ओह ओके ओके, राइट राइट, मिक्सअप हो गया, नाम मिक्सअप आपका हो गए। हाँ मिक्सअप है। ठीक है। आगा हाँ वासिफ और इसलिए नाम मिलते जुलते हैं दोनों के, हाँ वासिफ और हाँ आसिफ। हाँ। वो अच्छा दूसरा, पहले मुझे लगता था यार ये कुछ ज्यादा ही बेनेवलेंट नहीं हो रहा अपने भतीजे के ऊपर, इतनी क्या बात है, लेकिन वो भी ये क्लैरिटी बड़ा आपको मिलती है। जबरदस्त ट्विस्ट था, बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट था ये भी। उसने कहा ये मैं तो इसको अपनी बेटी से 10 कदम पीछे रखूंगा। मैंने कहा यार ये या अब उसके स्मार्ट पॉलिटिशियन हाँ है, हाँ पॉलिटिशियन है ऑब्वियसली, तो और एज अ स्टूपिड पॉलिटिशियन नहीं है, स्मार्ट पॉलिटिशियन है।
मैं उसे अपनी बेटी से एक कदम पीछे रखना चाहता हूँ। या तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। दूसरा मुझे ये भी पसंद आया कि जो दादा साहब हैं, अब एक चीज़ मुझे ये ज़रूर महसूस हुई कि भाई दादा साहब तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है आगा वासिफ के मुकाबले में। उन्होंने लड़की पे भी नज़र रखी हुई है, लड़के पे भी नज़र रखी हुई है, तस्वीरें भी खींच रही हैं, बंदे पीछे लगाए हुए हैं। तो ये काम आगा वासिफ क्यों नहीं कर रहा? फिर मुझे खुद ही जवाब आया, मैंने कहा शायद आगा वासिफ जो है वो एरोगेंट इतना है, या उसको लगता है ये कि वो अनडिस्प्यूटेड है, तो शायद इस वजह से उसको ये उसका वो है, ब्लाइंड स्पॉट है, अपनी बेटी को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर नहीं कर रहा या देख नहीं रहा चीज़ों को। तो ये है। तो ओवरऑल मतलब ये जो मैंने लीडर की एपिसोड देखी, इसकी वजह ये भी हो सकती है बिकॉज हम एक एपिसोड देख रहे हैं ना, तो हम जो देखते हैं वो हमें हजम करने का टाइम मिलता है थोड़ा सा। वी नॉट एब्सोल्युटली। rushing forward with things. So I actually also I did enjoy this week's episode. अच्छा, वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था जब आगा बाहर बैठा होता है और वो देख रहा हाँ होता है, और वो आता है, आसिफ आता है और कहता है, ताया जी मैंने बात करनी थी आपसे कि मैं मंगनी नहीं कर सकता इस हफ्ते। तो हाँ उसको वो ऐसे देखते हैं कि व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट। कहते हैं मैं निकाह करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अगले हफ्ते हमारा निकाह करवा लें। अच्छा, उस वक्त मैंने ख्याल था कि लाइक अ टिपिकल फादर ही वुड से 100 बिस्मिल्लाह बेटा निकाह करो हम, ताकि इसको रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई करें। बट वो बात करता है इधर उधर से, फिर वो बात भी सही करता है कि वो मुश्किल से मानी है मंगनी के लिए, और वो बगावत करेगी। नहीं, नहीं मंगनी ही होगी। और इतना सा मुंह निकल आता है आसिफ का। एंड देन ही गोज बैक टू हिज बेडरूम एंड ही टेल्स हिज वाइफ, हर बात मैं नहीं मानूंगा, एंड ही उसको भी अपनी जगह पे रखना जरूरी है। बहुत जबरदस्त सीन था, बहुत जबरदस्त सीन था। It was good. And yes, the dynamic between Sachin and Farhan is also very powerful. मजे की है। लेकिन दादा साहब पूरी फाइल निकलवाते हैं, तस्वीरें आगे पीछे। भाई उनके तो ये पॉन्स है ना, तो ही हैज टू कीप हाँ एन आई ऑन देम। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस लड़की पे कड़ी नजर रखो, ये आगे जाके हमारे काम आएगी, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो आगे क्या होगा, कौन लीडर बनेगा, क्या डेवलपमेंट होगी, इट्स वेरी इंट्रीगिंग। एंड यार ले वही बात है, हसन के एक रेल में से निकल के आपने कहानी की जो है ना लैंडस्केप, एकदम स्टोरी टेलिंग का वो वसी कर दिया है। हाँ, और बाप के दिमाग में यही है कि ये बेटी लीडर बनेगी, हाँ एग्जैक्ट, उसकी कि वारिस उसको जो है वो बेटी है। आई लाइक हाँ दैट, आई वो लाइक दैट। जो आसिफ अपना छोड़ने की कोशिश कर रहा है सारी नौकरियां, तो आगा उसको नहीं छोड़ने दे रहा नौकरी, क्योंकि आगा चाहता है कि वो ब्यूरोक्रेसी में ही फंसा रहे, पॉलिटिक्स की तरफ ना आए, और पॉलिटिक्स में वो अपनी एग्जैक्टली, बेटी को लेके आना चाहता है। एब्सोल्युटली। तो आई लाइक दैट, राइट। और बेटी तो को भी वो मेरे ख्याल है हाँ इतना सेल्फलेस तरीके से नहीं ला रहा होगा, उसको भी ये होगा कि वुमेन कार्ड चलाओ, और ये पावरफुल होगी, प्यार भी होगा बेटी से, लेकिन वो स्ट्रेंथ भी उसकी बेटी को ही आगे लाने में है। तो रियल है सारा। एंड देन ऑफ कोर्स लाइक यू सेड, अली की और किंजा की बहुत जबरदस्त उनकी है आपस में जो एक केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग कह लें, बॉन्डिंग कह लें, बॉन्ड बॉन्डिंग, कह लें। बॉन्डिंग, उनकी जो म्यूचुअल बॉन्डिंग है, इन्वेस्टमेंट बॉन्डिंग, वो बहुत अच्छी है। और छोटी छोटी चीज़ों पे, एंड और आपने बाद में देखा है कि अब उसको शक हो गया है, दोस्तें भी शक कर रही हैं। वो जो पूरा सीन था कि हम हॉस्टल का खाना खा खा के तंग आ गए हैं यार, रुबाब तुम हमें बुलाओ, घर का खाना बुलाओ। किसी दिन बुलाओ ना खाने पे। बहुत टाइम हो गया घर का खाना खाए हुए, प्लीज। अब रुबाब क्या करे, रुबाब ने कहानी उसको दी हुई है सोशल वर्कर की, किसी को दी हुई है, ड्राइवर है मेरा बाप। तो अब वो कह रही है नहीं, वो गांव में सोशल वर्कर थे, यहाँ पे ड्राइवर है। अब आहिस्ता यहाँ पे आहिस्ता वो मामू बाप का भी ड्राइवर है। मामू ड्राइवर है। उसके मामू किसी बड़े से घर में ड्राइवर है, सदर वाली साइड पे। उसके अब्बू तो सोशल वर्कर नहीं थे। तो कहानी जिसने फिट की हुई है वो, उसका भी पोल खुलेगा आहिस्ता आहिस्ता। मगर ये है कि आप कोई भी चीज रिडिक्युलस नहीं है, कोई भी चीज अनबिलीवेबल हाँ, नहीं है, सो सब फार बड़ी सो डीप है। फार सो फार एब्सोल्युटली। वैसे तो 26 किस्सें गुजर जाती हैं, उसके बाद कहानियां पलट जाती हैं, हम क्या कह सकते हैं। अभी हम खुश हैं। अभी हम खुश हैं, सो फार इट्स अ गुड वॉच। या, इट्स अ वेरी गुड वॉच। जी, ओवर मूविंग टू ऑन टू आप द बताएं। मिसिंग डार्लिंग। मिसिंग डार्लिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मिसिंग डार्लिंग इज़ अ स्टडी वॉच। आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। जो प्लॉट है वो ये है यार, एक ये टिकटॉकर स्लैश एक्ट्रेस है जो कि गुम हो गई है, अब वो मिल नहीं रही और पता नहीं चल रहा कि वो किधर है। हर एपिसोड में कोई ना कोई नई कड़ी, नया सिलसिला सामने आता है। इस एपिसोड में हमारी मुलाकात एक डायरेक्टर से होती है, प्लेड बाय अली खान। वो एक ठरकी किस्म का बंदा है, और ये हमें पता चलता है कि डार्लिंग जो है, तो हम उसमें देखते हैं पास्ट में, मतलब फ्लैशबैक के थ्रू देखते हैं
कि डार्लिंग और इसके सेट पे थी, और फिर डायरेक्टर जो है उसकी और डार्लिंग की मुंहमारी हो जाती किसी बात पे। वो डार्लिंग उसको को ताना कैरेक्टर प्ले किसने किया है? हाँ, डार्लिंग को आमना प्ले की है मरीहा ने, मरीहा सफदर तमाशा में थी वो। ओके। शायद आप उनको पहचान जाएं जब आप ड्रामा देखें। आपने देखा देखा नहीं है ड्रामा अभी तक? अरे नहीं, आपने मरे नहीं। डार्लिंग को देखा नहीं आपने, आपने तो पहली एपिसोड देखी थी। हम्म, तो जो किरण का कैरेक्टर है वो बन के जाती है एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस डायरेक्टर साहब के पास, और डायरेक्टर हम्म, साहब जो हैं वो इनको समझ आ जाती है कि थोड़े ठरकी टाइप हैं, तो वो हम्म। उसको जब उस पर डोरे डालने की कोशिश करते हैं तो फिर पूरी टीम आ जाती है वहाँ पे, और फिर वो उसको डायरेक्टर को अच्छा, धर आप लेते मुझे हैं। ये बताएं कि ये जो हाँ। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स है, यासिर हुसैन हो गए या उमर आलम हो गए या उसामा बिन अतीक हो गए, ये सारे प्राइमरली हमने इनको बड़े कॉमिक रोल्स में देखा है हम्म। और बड़े फन किस्म के कैरेक्टर्स और ड्रामों में देखा है। क्या यहाँ भी इनका बॉर्डर लाइन कॉमिक है या हैव दे कम्प्लीटली टर्न द शिफ्ट इन कैरेक्टराइजेशन? अच्छा, मिसिंग डार्लिंग में ऐसा नहीं है कि ह्यूमर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये एक कॉमेडी ड्रामा है। हम्म, मिसिंग डार्लिंग का जो ह्यूमर है, जो कभी कभी यासिर का भी आप देखते हैं कि कोई वन लाइनर आ जाता है बीच में, कोई एक एक मोमेंट ऐसा होता है कि कहीं पे आपस की गुफ्तगू में जब सीरियस कॉन्वर्सेशन हो जाती है उसकी एंड में कोई एक चुटकुला सा आ जाता है बीच में, सो दैट इज़ देयर। बट हम्म, आपने यासिर का जिक्र किया, उमर का जिक्र किया, उसामा का जिक्र किया, किरण, इनके प्राइमरीली जो किरदार हैं वो सीरियस ही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो राइट, अपना ठीक है। अपना काम जो है वो अच्छे तरीके के साथ कर रहे नहीं, हैं, नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि कड़ी उन्होंने से कड़ी स्टीरियोटाइप, मिलाने हाँ। की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर एपिसोड में ना सोशल कमेंट्री हो रही है। जैसे ओके। पिछली जो एपिसोड थी उसमें ये था कि यार जो लोगों ने पैरेलल भी ड्रॉ किया, आपने भी मेरे से पूछा कि यार हुमैरा के केस के साथ इसका कोई हाँ, पैरेलल हाँ। ड्रॉ होता है या नहीं होता, वो बेसिकली ये था। और फिर आपने आपने भी कहा कि फिक्शन इमिटेट्स रियलिटी। बहुत बार ऐसी बहुत सारे इंस्टेंस हैं, लड़कियां अपने घर छोड़ के आती हैं, इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की कोशिश करती हैं, घर वालों से सपोर्ट नहीं होती, तो वो एक पूरा आपने उसकी एक उसके ऊपर तबसरा किया ड्रामे ने अपनी कहानी के थ्रू कि यार वो क्या सेटअप होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें घुसे नहीं। इस बार ये था कि यार कि जो इंडस्ट्री है आपकी उसमें हर बंदा अच्छा नहीं है, तो जो डायरेक्टर है, जाहिर है बहुत सारे हम भी कहानियां सुनते हैं कास्टिंग काउच, या लोग अपनी पावर को मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, तो वो उन्होंने दिखाया कि यार ये जो डायरेक्टर है असल में तो इसका डार्लिंग के साथ एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसका ये प्रॉब्लम था कि ये एक तो ठरकी है, और दूसरा ये कि इसकी एक वीडियो किसी और बंदे के हाथ लग गई थी कि ये गेस्ट हाउस में लड़कियों से मिल रहा था, ठीक है। तो अपनी अच्छा, एक और सवाल, तो आप बात खत्म कर लें, सॉरी, फिर मैं आपसे तो सवाल बस वो पूछती हूँ। एडवांटेज ले रहा था। तो साथ साथ जो है आपको एक तरह से आईना भी दिखाया जा रहा है एज फार एज लाइक द सोसाइटी इज कंसर्न, कि सोसाइटी में क्या क्या चीजें हो रही हैं अच्छा, डार्लिंग की सवाल खोज में। सवाल मेरा आपसे ये है कि जो डार्लिंग नाम है और हम्म। जो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का वो, ये उन्होंने इंडस्ट्री की या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कौन सा स्ट्राटा दिखाया है? बिकॉज डार्लिंग नाम से मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह पंजाबी स्टेज शोज होते थे, बड़े ही नहीं थोड़े नहीं नहीं, से उसका ऐसा नहीं है। लड़की का असली नाम तो नैना काशिफ है, तो डार्लिंग ओके। उसका समझ लें कि टिकटॉक नाम था। तो ये वो जो होता ना टिकटॉकर्स नैना देन, काशिफ? हाँ नैना का, नॉट नीना काशिफ, नैना नीना काशिफ। काशिफ तो सुना है नाम है कि नीना काशिफ को बंदा पूछे कि आपके नाम से इंस्पायर होके रखा है तो नैना काशिफ, हाँ। नैना काशिफ, ठीक है, ठीक है। नैना मगर ऐसा काशिफ नहीं है नाम है। कि देर लाइक द लोअर इनकम, या ऐसा नहीं है कि जो स्टेज थिएटर होता है या उस किस्म के, नहीं नहीं, वो वो नहीं है। टिकटॉकर थी, टिकटॉक बनाती थी और टिकटॉक से बना बना के वो एक्टिंग में आ गई। अब अभी राइट। बहुत ज्यादा कहानी खुली भी नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि वो शी इज मिसिंग। ओके, एक जो चीज़ ठीक है। टेक्निकल जो मेरे जहन में आई, जो लोग देख रहे हैं शायद वो मुझे इसमें करेक्ट कर लें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो मुझे जहाँ तक याद है डार्लिंग की जो एग्जैक्ट डेट है व्हेन शी वेंट मिसिंग वो नहीं पता, क्योंकि पिछले हम्म, एपिसोड में ये पूरी गुफ्तगू हो रही थी कि यार कि वो उसका फ़ोन बंद हो गया, उसका व्हाट्सएप बंद हो गया, और फिर उसकी बहन ने कहा उसने पैसे भेजने थे, फिर उसने नहीं भेजे, अगले हफ्ते कॉल आनी थी, नहीं आनी थी। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अभी तक पुलिस को ये नहीं पता चल सका कि वो एग्जैक्ट किस तारीख को या किस दिन को गायब हुई है,
इस एपिसोड में उन्होंने कहा कि जैसे वो डायरेक्टर की बात हो रही थी कि जिस दिन डार्लिंग अगवा हुई है या गायब हुई है उस दिन के फोन रिकॉर्ड चेक करो। डायरेक्टर की कॉल डिटेल्स निकलवाओ। अच्छा, जिस दिन डार्लिंग गायब हुई उस दिन वो कहाँ था, उसकी क्या लोकेशन थी, किससे बात की? इसके डायरेक्टर के। तो मैंने कहा यार एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, तो फिर ये कैसे पता? इन्होंने या पता चल गया, उन्होंने बताया नहीं हमें कि यार कि डार्लिंग जो है वो एग्जैक्ट इस तारीख को अगवा हुई थी या एग्जैक्ट इस तारीख को गायब हुई थी। लेकिन क्योंकि ये इस तरह का थ्रिलर किस्म का ड्रामा है तो मेरे ख्याल में एक छोटी सी डिटेल कहीं पे आ जानी चाहिए थी, या तो मेरे से मिस हो गई है या वो आई नहीं। अगर मेरे से मिस हुई है तो मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं मिसिंग डार्लिंग को काफ़ी गौर से देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि मैंने ये डिटेल मिस की है कि एग्जैक्टली डार्लिंग गायब किस दिन हुई। या ठीक है, बट ठीक है। अदर देन दैट, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इस तरह का जॉनरा है कि जिसको मुझे तो वैसे ही बड़ा पसंद है। और असल हाँ, जो मुझे लगता है कि इसका सक्सेस ड्रामे की या अच्छा या बुरा वो पता चलेगा एंड में कि कहानी निकलती क्या है उससे। ठीक जो है, ठीक इंट्रीग है। है वो बिल्ड अच्छे तरीके से हो रही है और मुझे एटलीस्ट इंगेज करने में ये लोग कामयाब हो गए हैं डार्लिंग की कहानी में और या मुझे नहीं लग डार्लिंग रहा के ड्रामे जैसे कि हुमैरा असगर केस के साथ कोई ताल्लुक है इसका। नहीं नहीं, वो एक जो मैं कह रहा हूँ कि सोशल कमेंट्री है, तो आप उसको अगर लिंक करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन हम्म, हुमैरा की कहानी नहीं बताई जा रही ड्रामे में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट फॉर नाउ। आगे जब ठीक देखेंगे है। तो पता चलेगा कि मजीद मैं क्या है। माजरत चाहती हूँ, मिसिंग डार्लिंग जो है वो न्यूयॉर्क की नजर हो गया है मेरी तरफ से। आप जब अगले हफ्ते आ जाएंगी वापस, मेरे ख्याल में आप देखिएगा, आप इंजॉय ठीक करेंगे। है, ठीक है। उसके बाद जी है विंटर लव। तू जो मिला है मुझे इस तरह। विंटर लव की जो पहली 2 किस्तें थी, मैंने जैसे आपको बताया था, मुझे वो कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी थी। इन 2 किस्तों में अगर आप अपने दिमाग को इस बात पे रज़ामंद कर लें कि भाई ये वो ड्रामा नहीं है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, या आपको बहुत इस तरह की स्टोरी टेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बहुत कंटेम्प्रेरी हो और बिल्कुल लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर बहू हम देख रहे हैं, तो अगर आप इसको फेस वैल्यू पे लें और ये सोचें कि यार एक ये लाइट हार्टेड नॉर्मल सी कहानी है, जिस तरह के ड्रामे यूजुअली हम रमज़ान में देखते हैं, तो मेरे ख्याल में विद दैट माइंडसेट इफ़ यू वॉच इट देन इट्स नॉट अ बैड ड्रामा। Okay. क्योंकि मैंने इस हफ्ते उसको इस माइंडसेट के साथ But is देखा। that good enough reason to watch a drama that it's not a bad drama? I mean, I'm sorry. सो मैं एग्जैक्टली You've got two leading actors in the drama. You've got a leading writer and director in the drama. That's not good enough for me. बात ये है कि हाँ, अभी रमज़ान में तुम लड़के भी ना आया, और वो आया यमुना और हमज़ा वाला ड्रामा देख ज़रा प्यार से, ठीक है? हाँ, अब देख ज़रा प्यार से मुझे नहीं अच्छा लगा, आपको भी नहीं अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको पसंद आया। तुम लड़के भी ना भी शायद पसंद आया हो कुछ लोगों को। सिमिलरली हम्म, इस तरह के जो ड्रामे होते हैं उनकी एक ऑडियंस तो है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जो आपकी यंगर जनरेशन है, रमज़ान ड्रामे को बड़ा पसंद करती है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि अगर एक्टर्स भी ट्राई आउट करना चाहते हैं एक डिफरेंट किस्म की ऑडियंस को रीच करना, तो ठीक है, हम्म, उनका हक है। मैं ये नहीं समझता कि ड्रामा बुरा है, मैं ये समझता हूँ कि मैं उसकी ऑडियंस नहीं हूँ, मैं इस ड्रामे की टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ। मुझे right. तीसरी चौथी किस्त देख के भी यही एहसास हुआ। कहीं हम्म, कहीं पे मैंने जो खुशहाल और मावरा के बीच में जो एक उनका रिलेशनशिप बन रहा है या दोस्ती हो रही है, या खुशहाल का किरदार आपको नज़र आ रहा है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, उसको वो लड़की पसंद आ रही है, और लड़की को भी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो सेम बिल्डिंग में काम करते हैं, उनके ऑफिस बिल्कुल जुड़वा है, रोज़ सुबह वो सेम टाइम पे ऑलमोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं। लड़की से गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुलता, फिर वो अपनी गाड़ी रिवर्स करता है ताकि वो दरवाज़ा खोल सके, फिर वो लिफ्ट में रोकता है, लिफ्ट रोकता है उसके लिए, फिर लिफ्ट में उनकी क्यूट इंटरेक्शन होती है। तो वो 2 3 4 इंटरेक्शन जब आप देखते हैं, फिर बीच में वो, क्योंकि लड़की जो है वो मैच मेकर है, लड़का जो है वो वेडिंग प्लानर है, तो उन दोनों के क्लाइंट्स जो हैं वो सेम होते हैं। मतलब जिस वेडिंग को वो प्लान कर रहा होता है वो ज़ेबा ने मैच मेकिंग की होती है, और वो जो वेडिंग जो लड़का होता है वो खुशहाल को के कैरेक्टर को फ़ोन करता है, हयात को, कि भाई मैं ये शादी नहीं कर सकता। लड़की जो है वो ज़ेबा को फ़ोन करती है कि भाई मैं ये शादी नहीं कर सकती। तो वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं उनका पैचअप कराने के लिए, लेकिन वो पैचअप कराते कराते, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन इतनी है, दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं,
इस बीच में उनका पैचअप हो जाता है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं यार ये शादी नहीं करो और शादी अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं है, इस तरह के मोमेंट्स हैं। सो टिपिकली आप जब दो ऐसे एक्टर्स को देखते हैं या दो ऐसे किरदारों को देखते हैं जिनको आप आपस में स्क्रीन के ऊपर देखना बहुत पसंद करते हैं, तो आप इन इंटरेक्शंस को बहुत इन्जॉय करते हैं। मैं भी उस लेवल तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन खुशहाल और मावरा के बीच में अच्छी केमिस्ट्री है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा। और मेरे ख्याल में अगर आप इस ड्रामे को देखें आगे 2 4 6 किस्तें शायद और देखें, और इनके बीच में अगर कहानी कुछ अच्छा मोड़ ले लेती है, थोड़ी सी इसमें स्टोरी टेलिंग बेहतर हो जाती है, तो उम्मीद की जा सकती है, ऐसा हो सकता है कि लोग इसको मज़ीद पसंद करना शुरू कर दें ड्रामे को। तो मैं कम्प्लीटली राइट ऑफ नहीं कर रहा, आप देखें एक बार, जब वापस आप आएंगी 2 किस्तें देखें, ऑडियंस का फीडबैक भी लेते हैं, आप बताएं ऑडियंस के आपको ड्रामा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, आपकी क्या असेसमेंट है, आपको लगता है आप इस ड्रामे की ऑडियंस हैं या नहीं है, और अगर आप भी नहीं हैं और हम भी नहीं हैं, तो फिर हम इसको क्या रिव्यू करके करें, फिर हम कुछ कल और कर हमारे लेंगे। सेशन में कोई 50 लोग थे, उनमें से हाँ, nobody had connected with Winter Love. तो The बस फिर unanimous वही ये था है। कि हम नहीं, मगर they hadn't connected with Hamrahi either. So I was like, guys, you yeah, I can't take you seriously now if you're not connecting with Hamrahi. तो उन्होंने कहा कि हमराही सिर्फ हम आपकी रोस्टिंग सुनने के लिए देखते हैं। मैंने कहा अभी तो हम रोस्ट कर नहीं रहे हमराही को, लेकिन ठीक है। या करेंगे। करेंगे करेंगे, आज तो बनता है थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये एनीवे हमारे जो ठीक है। देखने वाले हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बता मुझे दें। ऐसा लगता है which may be a little unfair because I haven't watched beyond the first 2 episodes of Winter Love, लेकिन जब आप एक इतनी सिंपल सी लव स्टोरी है ना, बेसिकली हाँ एक हाँ, लव सिंपल लव लव स्टोरी, इट्स सिचुएशनल अ लव वेरी स्टोरी वेरी है। सिंपल लव स्टोरी, बस दैट्स व्हाट इट आप इज। जब आप एक सिंपल लव स्टोरी इन दिस डे एंड एज जब आप लिख रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सिंपल लव स्टोरीज की भी हाँ ऑडियंस है, सब कुछ है, लेकिन आपको 2026 में स्टोरी टेलिंग की जो ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस है, उसको कहीं ना कहीं एनहांस करना पड़ता है। हम्म, either the landscape needs to be, I mean, for example, take something like Emily in Paris. They take you to new locations, they give you like fashion, they give you style, they give you music, they give you interesting characters, well dressed people. आप कुछ ना कुछ अपनी heightened experience देते हैं व्यूअर को। You can't ओवर सिंप्लीफाई थिंग्स। और हमारे प्रोडक्शंस जो हैं, वो क्योंकि बजट्स को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कम रखते हैं, तो मुझे लगता है कि द एक्सपीरियंस इज नॉट लार्जर देन लाइफ, वो होना जरूरी है। if not in the story, if not in the characterization, if not in the plot, then it has to be in the audio visual experience. मुझे Winter Love की वो भी नहीं मिली थी in the first 2 episodes, but like I said, it would be unfair of me to give it a blanket statement because मैंने आगे देखा नहीं है, मगर मैं जरूर देख के आपको मजीद राय दूंगी। जो आप वाली बात है ना, वो कंसिस्टेंट एक है इशू कह लें, अगर आप इसको कहना चाहें ड्रामे के साथ, वो तो चीज़ इन 2 एपिसोड में भी मिसिंग है। वही ना, मतलब आपने देखे पुरानी फिल्में 90s की, टॉम हैंक्स और मैग रायन की या मेलेनी ग्रिफिथ की, बड़ी सिंपल कहानियां होती थी कि एक शहर में 2 लोग किस तरह मिलते हैं, हाउ दे फॉल इन लव। ये बड़ी सिंपल कहानियां होती हैं, मगर विद द म्यूजिक, विद द सिनेमाटोग्राफी, विद द डायलॉग्स, विद द केमिस्ट्री, दे बिल्ड योर इंटरेस्ट। आई मीन, मैं अभी भी बैठ के स्लीपलेस इन सिएटल या इस किस्म की पुरानी फिल्में देख सकती हूँ। नॉटिंग हिल तो खैर नेक्स्ट लेवल है, प्रिटी वुमन नेक्स्ट लेवल है, ये सब हॉलीडे नेक्स्ट लेवल है, लेकिन आपके विजुअल एक्सपीरियंस जो है ना, वो बड़ा नेक्स्ट लेवल चला जाता है। वो हमें अगर सिंपल कहानी बतानी है, तो कहीं ना कहीं तो उसको एलिवेट करना पड़ेगा। you can't give me a very simple story without any experience and say कि okay, अब आप इसको एंजॉय करें। हम इतने पागल तो नहीं है अब, हम्म, ये बात है। नहीं आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। तो तो आप बस आए वापस, आप देखें ड्रामा, फिर हम देखते हैं ठीक है, कि ठीक है। आगे क्या होता है। और जो अपना आप लोग हैं हमारे व्यूअर्स, आप लोग बताएं कि विंटर लव और ये जो मिसिंग डार्लिंग है, आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं वीवर्स पसंद? जो है हमारे वीवर्स, हाँ व्यूअर्स हमें बताएं, व्यूअर्स हमें हाँ, बताएं। ठीक है जी। मूविंग ऑन टू देन आमना हमराही डॉक्टर कहाँ जाना चाहेंगे हम राय? हमराही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। हमराही की तरफ चलते हैं। हमराही हम हमराही आज की तो आपने तरफ। भी गा दिया हम राही। यार, जिंदगी में मुझे पहली दफा अपनी, प्यार हो गया। नहीं, जिंदगी पहली दफा मेरी ड्रामा वॉचिंग हिस्ट्री में
मुझे दानिश तैमूर के कैरेक्टर यहाँ पे जो सेहान बाबा है, हाँ यार मुझे उस बंदे पे तरस आया। पहली ओ दफा माय हार्ट वेंट आउट टू हिम। आई फेल्ट सो सॉरी फॉर हिम। जो आखिरी सीन उसका होता है, ऑफ कोर्स मैं एंड पे पहुंच गई हूँ, वापस हम रिवाइंड करेंगे, लेकिन यार मैंने कहा यार इस बंदे के साथ हैंड हो गया है। क्यों लगा आपको ऐसे? यार मुझे इसलिए लगा, आप एलिफ को देखें, एलिफ को कोई पूछे कि तुमने 8 किस्तों में कॉन्स्टेंटली ये तमहीद बांधी है कि हमारा दुनिया में कोई नहीं है, यहाँ तक कि जब उसकी माँ मर जाती है उसका कंधा देने वाला कोई नहीं होता। उस वक्त तो वो फोन नहीं कर रही थी इल्हाम। उसने कहा दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, माँ बीमार है, दुनिया में कोई नहीं है। माँ मर गई है, दुनिया में कोई नहीं है। वो अकेली रह गई है, दुनिया में कोई नहीं है। उसको गोली लग गई है, दुनिया में कोई नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगी मिलॉर्ड, मैं आपके साथ प्रोटेस्ट अपनी रजिस्टर करना चाहूंगी। एलिफ इज कॉन्स्टेंटली फ्लर्टिंग विद सेहान, कॉन्स्टेंटली फ्लर्टिंग विद सेहान। और फिर आपका जब सीन आता है, सेहान अपना दिल दे देता है, ऑफ कोर्स। ऑल्दो आई हैव टू से, आई कम बैक टू द नर्स। नर्स सबसे तेज होती है, वो कहती है बेहोशी में कह रही है, इट डजंट मीन एनीथिंग। सो गई हैं, बहुत हैवी मेडिसिन नहीं है, बेहोशी में बोल रही थी। नर्स ने पहचान लिया, बड़ी क्यूट नर्स थी, मुझे वो पसंद आई। और फिर एंड में जो सेहान बाबा का दिल टूटता है, उसका मैंने तो मतलब है कि किरची किरची आपको आवाज आती है उसके दिल टूटने की। और वो सीन अच्छा जो था, जो वो भागती है उसकी तरफ, वो लम्हे फिल्म अगर आपने देखी है सनी देवी और अनिल कपूर की, ये रूबहू वही सीन था सर। अच्छा, अब ना बात ये है कि पिछली बार मैंने कुछ लैप्सेस पॉइंट आउट किए तो आपने कहा कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं समझा नहीं बात को। अब आप ओके, मेरी बड़ी हैं, मैं आपको बेवकूफ़ तो नहीं कह सकता कि नहीं आप नहीं, नहीं आप समझ कहें पा रहे। बेवकूफ मुझे, बिल्कुल हाँ। लेकिन मैं आपको ये बात, दो बातों की तरफ आपका ध्यान करना चाहूँगा। एक तो जी, ये कि जब वो आए हैं भाई साहब कार्डियोलॉजिस्ट, नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट। ये है औरंग, औरंगजेब, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कार्डियोलॉजिस्ट। जी, कार्डियोलॉजिस्ट। तो मैंने क्या बोला है? आपने कार्डियोलॉजिस्ट बोला, आपने गलत बोला है, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, अच्छा। जी। मेरे से निकल गया होगा, मुंह से कार्डियोलॉजिस्ट निकल गया आप होगा। बेवकूफ तो है ना, फिर आप थोड़े से मासूम भी हैं। जी, कार्डियोलॉजिस्ट जो है, कार्डियोलॉजिस्ट जो आते हैं जी, उनका वाइट नाम कॉलर है हार्ट डॉक्टर। वाइट कॉलर हार्ट डॉक्टर। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या था कसम से। औरंगजेब उनका नाम है, औरंग 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 जिनको औरंग उन्होंने नाम भी औरंग देखे कहा। उनके। हाँ, पूकी औरंग। पूकी जो थे हमारे औरंगजेब साहब, हाँ। जिनको हमने पिछले साल, एनीवे, तो जी। औरंग जो आए हैं, औरंग तो वो कहती है कि आप कहाँ चले गए थे, आपने मुझे और मामा को अकेला छोड़ दिया। ये सारी कॉन्वर्सेशन पहली बात है हुई है। दूसरा जो मेन मुद्दे की बात है, इसमें आए, जो असल हाँ, बात है वो ये, आपने बिल्कुल सही डिकोड किया कि ये जो अपनी है एलिफ, ये एलिफ सेहान बाबा के साथ 100% फ्लर्ट करती आ रही है। करती कोई आ रही है, बिल्कुल। दो राय नहीं है, शक की बात ही नहीं है। उसने सेहान बाबा को ये भी बोला कि छोड़ के, एनेस्थीसिया में एक तारीख गवाह है, बंदा कभी झूठ नहीं बोलता। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? दिल की बात सच कहता है। हाँ, हमने ये नशे सारी में और सब एनेस्थीसिया में, हाँ हाँ। नशे में और एनेस्थीसिया में हमने सारी फिल्में ड्रामे देखे हुए हैं। वो जेन्युइन फीलिंग्स होती हैं उस वक्त, बिकॉज आप मेड अप बात कर ही नहीं सकते, आप अपने होशोवास में नहीं होते। आपके दिल के अंदर जो इमोशन होता है आप उसी के बारे में बात करते हैं। तो उसने सेहान बाबा को कहा मुझे छोड़ के ना जाना, मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे थाम लो, मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में। सेहान सेहान बाबा उसने डाउन हो उसी गए। आवाज में कहा जिस आवाज में उसने मामा को याद किया था जब मामा की लाश पड़ी हुई थी। बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद सेहान बाबा ने हाथ पकड़ के वॉक कराई और वो हाथ पकड़ा। अच्छा, उसमें एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की। आपने देखा होगा कि सलमान खान के बारे में ये मशहूर है कि व्हेन सलमान खान हग्स अ फीमेल को एक्टर और एनी फीमेल, तो सलमान खान जब जप्फी डालते हैं ना तो उनकी मुट्ठी बंद रहती है पीछे से। ओके, जब उनके हाथ आप देखते हैं तो व्हेन ही हग समवन, ही डजंट प्रॉपर्ली एम्ब्रेस women, men he does, but ठीक है, women he keeps his fist closed। ठीक है, थोड़ा सा वो रिजर्व रखते हैं, दीवार रिस्पेक्ट रखते का हैं। एलिमेंट है कि यार कि मैं हग कर रहा हूँ ठीक लेकिन है, मुट्ठी मेरी क्लोज रहेगी। अगर ठीक आप है। देखें, सेहान बाबा ने भी जब पकड़ा हुआ होता है, एलिफ का एक हाथ पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से जब पीछे उन्होंने उसको जो इम्ब्रेस किया हुआ होता है एलिफ को, मुट्ठी बंद होती है सेहान बाबा की। सेहान बाबा अजीम आदमी है, बिल्कुल। सेहान बाबा की मुट्ठी बंद बंद है। उन्होंने ये कि भाई कोई एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट उन्होंने रखा।
एलिफ की तरफ। तो ये जो इतनी माइन्यूट डिटेल में भी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब है कि एलिफ में और सिहान बाबा के बीच में कुछ कुछ होता है, हो रहा था उस वक्त। इसमें कोई डिनाई करने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद जब ब्लड सर देखे ना पूरा आप, सीन आप उस ब्लड के पहले जो सिहान बाबा उसका माल रिकवर करके लेके आता है और वो बैठ के वो अच्छा खासा 5-1 मिनट की फ्लर्टेशन होती है कि आप सही सही हाँ बताएं, आपने तो नहीं कराया था। उस रात को डाकू तुमने भिजवाए थे? व्हाट? हाँ What? आई एम ऑफेंडेड। तुम अभी भी सोचती हो? नहीं नहीं, मैं तो हाँ मजाक कर रही हूँ। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि कराया भी था तो इट्स हैव ओके। यू किल्ड और मैंने हैव यू कहा किल्ड और समवन, वो किधर हैव यू गया किल्ड वो सम, बंदा जिसे मैंने कहा ओ एलिफ व्हाई आर यू ओके विद इट? अगर उसने तुम्हें पे डाकू भिजवाया, व्हाई आर यू सेइंग आई एम तो ओके, इट्स वो ओके विद मी, इट्स आई एम ओके विद इट। बट अब बात कराया है नहीं कराया, एक्टिंग ऑल कॉय एंड क्यूट, एंड देन वो जब लेजर डॉट देखती है उसकी छाती पे तो वो अपना शी टेक्स अ हिट। वो जो ले लेती थी ऐसे, बिल्कुल ऐसे है। अब बात यह है कि जो वो भाग के गई है और उसने कार्डियोलॉजिस्ट भाई को, औरंग कार्डियोलॉजिस्ट को जो उसने जफ्फी डाली है, कार्डियोलॉजिस्ट, हाँ कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट को उसने जो जफ्फी डाली है औरंग कार्डियोलॉजिस्ट को, तो वो उसने डाली है यार कि ये एक मेरी माँ फौत हो गई, उसके बाद मुझे कोई ऐसा पुराना रिश्तेदार, दोस्त, फैमिली फ्रेंड नहीं मिला, तो पहले उसका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था कि उसने जाके जफ्फी डाल ली उसको कि यार मेरी माँ फौत हो गई, तुम कहाँ थे, तुम आए नहीं, मैं अकेली पड़ गई थी, माँ की मैयत घर पे थी, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। और ये कहीं उसको पे भी कॉल नहीं कर सकती थी, शी कुडंट हैव कॉल्ड हिम। यार कोई मसला हो गया होगा ना, कहीं पे भी आपको ये नहीं लगा, ये बड़ा केयरफुल स्टोरी टेलिंग हुई है कि उसका जो झुकाव है औरंग कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ, वो मोहब्बत वाला झुकाव है। नहीं अगर नहीं आप ऐसा नहीं, और अगले वो एपिसोड का कर देगी प्रोमो, उसको। हाँ हाँ अगले हाँ एपिसोड का हाँ। प्रोमो बिल्कुल देखे, तो अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने जब आपने वो सीन देखा कि औरंग कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो बैठा हुआ है प्रपोज करने के लिए, हाथ में अंगूठी पकड़ के, वो उसके चेहरे पे जो तासुरात आए हैं उससे आपको पता चल गया कि ये रिजेक्ट कर देगी औरंग कार्डियोलॉजिस्ट एब्सोल्युटली को। एब्सोल्युटली। दूसरा ये है कि जो अगले एपिसोड के ही प्रोमो में जब सिहान बाबा ने बोला उसको कि मेरी देखो सांसें रुक जाएंगी, तुम किसको चूज करोगी, फिर उन्होंने खुद ही कहा कि अच्छा इस बात का जवाब ना देना, मैं मर जाऊंगा मैं ना। उस हाँ वक्त आप हाँ। एक्सप्रेशन देखें, मैं प्लीज कुछ मत कहना, मैं सुन नहीं पाऊंगा। इसके एलिफ के चेहरे के, एलिफ बड़ी क्यूटी है, वो समझती है सारी बात को, बेवकूफ लड़की नहीं है एलिफ। नहीं नहीं नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिहान बाबा फिर लकड़हारा क्यों बनेंगे? या ये तो $1,000,000 सवाल है। मैं हर एपिसोड देख के हसन यही सोचती हूँ कि सिहान बाबा जो है वो यहाँ से वहां कैसे पहुंचेगा। यही तो कहानी है कि और ये पता चल जाएगी, फायदा क्या कहानी देखने का। और एलिफ की जगह इल्हाम कैसे लेगी? एलिफ मुझे लगता है इवेंचुअली मर जाएगी। अब देखिए ना, अब आपको उन्होंने इतना बड़ा ट्विस्ट दिया एपिसोड 7 के एंड पे, आपने कहा ओह गॉड एलिफ मरने वाली है, वो ख्वाब था। बहुत बचाने की कोशिश की सर, लेकिन बचा नहीं सके। आई एम सो सॉरी। एलिफ, तो शायद लकड़हारा भी ख्वाब हो। Just let नहीं me नहीं, know, वो तो हमने सीन देखे हैं बाकायदा तौर पे लकड़हारे वाले यार, वो नहीं ख्वाब हो सकता। जो सिहान बाबा के वालिद साहब हैं, हाँ जी, उन पे आ जाएं आप। गाजी साहब, गाजी गाजी यूसुफ का जो एक्शन सीक्वेंस था, ओए होए होए होए, यकीन करें मैं अगर हम कहती ड्रामे को रोस्ट कर रहे होते तो मुझे मैट डेमन का फोन आना था, और मैट यार डेमन ने आपको मेरे आना से चाहिए पूछना था। था, हाँ और मैट डेमन ने मेरे से पूछना था कि यार मैंने तो बॉन्ड ट्रिलॉजी कर ली और हाँ मैं ये इस लेवल का ये जो एक्शन है ये मैं ना कर सका जो गाजी यूसुफ साहब ने किया है, जो गने लेके वो निकले हैं अपनी लैंड क्रूजर में, और जिस तरह से वो, मैं एक बात से मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ। आप ना इसका सवाल क्या का जवाब मुझे देना, क्या हमेशा मैं इस क्या बात से बड़ा गुलाम बादशाह चुंदरी में भी मैं सरप्राइज हुआ था, अभी भी मैं सरप्राइज हुआ जब कोई भी गुंडे कहीं पे, और ये हमेशा इंडियन फिल्मों में भी ऐसे होता था, आप कहीं भी पुरानी इंडियन फिल्म देख लें, कोई भी जो गुंडे होते हैं जब वो किसी को इकदाम कत्ल करते हैं या किसी को मार के आते हैं या कोई गलत काम करके आते हैं या स्मगलिंग करके आते हैं या कोई भी गलत काम करके आते हैं, जब उन्होंने पता कि यार अब मैंने ये काम कर लिया है, ठीक है, या किसी को गोली मारनी थी मार दी, वो बच गया, कुछ भी हो गया, या बंदा मर गया या कुछ भी हो गया, ये इतने सोए हुए क्यों होते हैं कि कोई भी इनके गराज में हमेशा एंटर हो जाता है और इनको भड़का देता है। आप कोई भी फिल्म देख लें, एनी फिल्म यू वॉच, अब ये बैठे हुए चाय पी रहे थे, आपने देखा होगा वो सीन जब गाजी यूसुफ गन्ने लेके आए हैं,
पूरा इतना बड़ा गैराज था, गोदाम था, जो भी ये फैक्ट्री थी, उसका कोई गेट होता, गेट पे कोई 2-3 लोग खड़े होते, गन लेके खड़े हुए होते, कोई अंदर जाने जाते हुए कोई बता रहे होते, भाई कोई रेडियो होता कि यार आ गए हैं, कोई दुश्मन आ गए हैं, कुछ तो होता। हमेशा ऐसी सिचुएशन में मैं कहता हूँ कि जो भी मारने आ रहा होता है उसके लिए फ्री वे होता है, फ्री पैसेज। इट्स नॉट लाइक द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कि जिसमें आपने ब्लॉकेड लगाया, यहाँ पे यूएस नेवी खड़ी हुई है, यहाँ पे ईरान कह रहा हम किसी को गुजरने नहीं देंगे, आपको पता है यार यहाँ से कोई नहीं गुजरेगा वरना दोनों तरफ से फायरिंग होगी। यहाँ पे उसका रिवर्स कि भाई ये यार बिल्डिंग है, क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं, ये इनको है कि we're not threatened by anybody, ये इसलिए लाला जो है was not threatened। लेकिन यार लाला की वो जो एक लाला का जो रिएक्शन होता है ना, जब गाजी साहब कहते हैं कि तुमने बहन बनाया, किसी भी राह चलती को बना लोगे तो मैं मान जाऊंगा, तुमने बहन बनाया और उसी की बेटी को ही मार दिया। क्योंकि तुमने खुद उसकी बेटी को गोली मरवाई है। हाँ? और फिर जब लाला उसको कहते हैं ये तुमने क्या किया, आई वाज लाइक यार ये $100 ये एक्सप्रेशन था ये लाला का। लाला को आधी चीजों को पता ही नहीं होता यार, यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये अस्ट्यूट हैं दोनों। लाला ने भी कहा कि जब ये एयरपोर्ट जा रहा हो उसको मार देना, तो उसका जो साइड किक है वो कहता है कि लाला आपके बीच में तो मुआहदा हो गया, कहता है तुम पागल, वो जैसे ही जाएगा वो अटैक करेगा, इसलिए उससे पहले ही तुम इसको मार देना। इससे पहले कि वो हमारी गर्दन पे वार करे, उसकी गर्दन पे वार करो। नहीं, असल तो सवाल वो आगे से पूछता है, वो हाँ। कहता है अगर वो डोमेस्टिक फ्लाइट पे जा रहा हो फिर क्या होगा? लेकिन लाला अगर वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक फ्लाइट से सफर करता है तो ओ बेवकूफ, वो कम अकल। मैंने कहा यार इतनी, हाँ उसने पूछा आगे, आपने मिस कर दिया ये। वो आगे से कहता है कि लाला अगर वो डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहा होगा फिर क्या होगा? उसने कहा अब ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ये कैसे पता करना है कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहा है या डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहा है। मैंने कहा यार ये वैसे ये जो बात उसने की है ये वाकई में मैंने भी नहीं सोची थी यार, ये कैसे पता चलेगा कि वो लाहौर जा रहा है या न्यूयॉर्क जा रहा है। हाँ क्यूट है यार अब ये आ- सारे, आप- समान आप- बाबा भी आप- बड़ा क्यूट है। आप प्रोमो पे आ जाओ ना। महीने में 2 बार आप एयरपोर्ट जा रही होती हैं, अब किसी को क्या पता कि आप किधर क्या जा रही हैं। पता आप न्यूयॉर्क जा रही हैं या इस्लामाबाद जा रही हैं। वैसे इस्लामाबाद तो आजकल सुना कोई नहीं जा सकता, सील हुआ हुआ है पूरा, लेकिन ये है कि किसी को क्या पता। लेकिन ये है कि अपना क्यूट है यार ये सारे। अब देखो ना अगले एपिसोड के प्रोमो में मुझे इतना प्यार आया सेहान बाबा पे, जब वो कहता है बाबा एक बात बताएं। अच्छा ये वो बाबा जिससे उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, हाँ जिसकी शुरू में वो ये तमहीद बांध चुका है कि मैं निगलेक्टेड था और मेरे कभी आप किसी स्पोर्ट्स डे पे नहीं आए और कभी मेरा बाबा गला से वो कट गया डबल स्कूल में, गला मुझे कट गया और छुरी आप फिर गई। मुझे हाँ आप नहीं आए। और अब बाबा ऐसे सडनली बाबा के लिए प्यार इतना जाग गया से हाँ बाबा के लिए, तो वो कहता है कि बाबा मुझे बात बताए ना, लव एडवाइस उससे ले रहे हैं कि अगर एक तरफ मैं हूँ मेरे जैसा बंदा है, अब उसने और एक तरफ वाइट कॉलर एक हार्ट डॉक्टर हो, तो लड़की किसको चुनेगी? तो आगे की रिएक्शन जो बाबा देंगे अगले एपिसोड में वो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो वो किसे चूज करे? बाबा ने क्यूट है स्माइल की है यार, खाली। क्या स्माइल किए, क्यूट है यार। और फिर आप यार जो सेहाम बाबा की नर्स ऑन ड्यूटी के साथ जो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, कहता है इसको मॉनिटर करो ना, फिर मुझे क्यों कर रही हो? तो फिर इन्हें मॉनिटर करें, मुझे क्यों कर रहे हैं? और नर्स कॉन्स्टेंटली उसको छोटी छोटी जाइब्स दे रही, वो क्यूट था वो सारा सीन। और हाँ तो मजे का है यार, ड्रामा मजे का है। लेकिन वही बात है कि उन्होंने इतनी इंट्रीग वैल्यू जो है ना वो ओएसटी में लगा दी है वो लकड़हारे की। आई वांट टू नो कि लकड़हारा बनेगा कैसे। शानदार ड्रामा है। वो जो कैफे था लव इट। अपना मरियम का, वो हाँ कैफे एंड पे जो बनाया वो जाहिर है वो लोकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं लोकेशन ना भी हम ये दिखा देंगे, ये रूफ टॉप है उस वाले कैफे का। वो हालांकि कहती है वो जो एलिफ ये तुम ले लो कैफे, मुझे तो नहीं चलाना आता। अरे वाह एलिफ वाह, तुम बड़ी मतलब है कि तुम ले लो। उस कैफे के जैसे ऊपर कि लड़ाइयाँ हो गई, हाँ मार कुटाइयाँ हो गई, और हाँ वो माँ मर गई पप्पा तुम्हारी कह जॉब रहे में हैं, गाजी यूसुफ कह रहे हैं कि मुंह बोली रकम दो उसको, हाँ व्हाटएवर हाँ शी इज हाँ आस्किंग उसको दे दो। 1 हाँ अरब रुपया भी मांग रही थी, वो कह रही नहीं तुम ले लो। तुम ले लो मुझे नहीं चाहिए। मतलब है कि एलिफ भी पागल है बिल्कुल। लेकिन ये है कि अब मुझे समझ नहीं आई, अगर इल्हाम तुम्हें बार बार ब्लॉक कॉल कर रही है, व्हाई डोंट यू जस्ट ब्लॉक हर? व्हाई पर गेट है अ तो न्यू बहन सिम? ना, नहीं है तो बहन ना। नहीं जो सिम जो बदल दी उसने ताकि वो कॉल ही ना कर सके, तभी तो हाँ कार्डियोलॉजिस्ट और औरंग पहुंच नहीं सका। कहता तुमने नंबर बदल ली, कहती हाँ हाँ इल्हाम बहुत तंग कर रही थी, मैंने नंबर ही बदल दिया। इल्हाम की वजह से नंबर चेंज कर दिया था।
इल्हाम की वजह से। तो नंबर बदलने से बेहतर था ब्लॉक कर देती उसे, ताकि बाकी जो उसके 2 रिश्तेदार हैं दुनिया में वो तो उससे राब्ता कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट सही रेज बात। किया आपने। हाँ, तो पॉइंट मतलब है अच्छा कि रेज। पॉइंट अच्छा रेस किया। बहरहाल ये है कि उसको कंधे पे काफी गोली लगती है जोर की, खून शून काफी निकलता है, और वो तो खत्म हो गई ना बात, वो तो ठीक है, वो हाँ बच हाँ, गई। बच गई वो वो तो बिल्कुल। ओके हो गया, ओके किस हाँ, रिपोर्ट। अनरियल होता अगर वो मर जाती इस गोली से। मैंने कंधे पे गोली रखे तो नहीं मरना चाहिए था ऐसे। तो तो कहते मैं अच्छा डर हुआ गया था, लेकिन। मैं तो हिम्मत की, मैं उसको ले गया फिर अस्पताल। बेचारा यार, जब हाँ, अभी तक हमने जितनी भी किस्तें देखी हैं उसमें से 99% टाइम सियान बाबा ने इस अस्पताल में गुजार दिए। मासूम आदमी। हाँ, ये हकीकत है। उनको कोई मौका नहीं मिल रहा कि वो कहीं रेस्टोरेंट में जाएं, कुछ और करें, कोई बैठें कहीं पे, कोई, नहीं या नहीं। वो बेचारे अपने अब्बा के पास बार में खड़े हुए होते हैं, अब्बा की बार पे जब अब्बा हाँ शराब पी रहे हो, हाँ, या वो अस्पताल में होते हैं। कोई सियान बाबा को लाइफ नहीं जीने दे रहे लोग। यही लाइफ है ना, अब जिंदगी सेहान बाबा की एलिफ के राउंड है। भाई यही है, बेचारे अस्पताल यही पहले है। चंदा को लेके अस्पताल में रुलते रहे हैं, अभी वो फिर एलिफ की वजह से अस्पताल आ गए। नहीं, अगर एलिफ से ये औरंग डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट इतना क्लोज था तो एलिफ को उसको कॉल करना चाहिए था एट सम पॉइंट कि यार वो उस यू वक्त नो। गम में थी, उसको नहीं समझ आई क्या करे, नहीं, और माँ अगर तो इतना अचानक क्लोज फोन नहीं को। था, और अगर इतना क्लोज, यार आप मेरी बात सुने प्लीज सर, हाँ मिलॉर्ड। हाँ माँ हाँ फौत हो गई, मरियम, हाँ। क्या मसला था माँ को? ओ सर ऐसे ही तो नहीं ना फिर, ऐसे ही तो नहीं ना। क्या मसला था माँ को? दिल का मर्ज था। दिल का मसला था। अगर आपका बेस्टी डॉक्टर औरंगजेब, कार्डियोलॉजिस्ट, वर्ल्ड रिनाउंड हार्ट सर्जन, स्ट्रेट फ्रॉम ग्रेज एनाटॉमी का जो डॉक्टर था, मैकड्रीमी। मैकड्रीमी नहीं था, वो जो जिसके साथ उसकी क्रिस्टीना की होती मैक्सट्रीमी। है। नहीं, स्टीमी भी नहीं था, उससे एक अलग था एक। अच्छा, वो रिचर्ड। रिचर्ड नहीं नहीं, नहीं, रिचर्ड रिचर्ड तो हेड नहीं। ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं। हाँ हाँ, द पैट्रिक था, ब्लैक कौन डूड। था? ये द ब्लैक द डूड, ब्लैक डूड। कौन? हाँ, तो वो अगर आपके पास ऐसा एक कार्डियोलॉजिस्ट आपका लंगोटिया यार हो लिटरली, उसने आज तक उसके साथ राब्ता नहीं रखा कि माँ को हार्ट प्रॉब्लम है, इसको बाहर ले जाएं, इसको क्या करें, मेरी माँ मर रही है, हार्ट ट्रांसप्लांट पे थी माँ। तो ये जो औरंग डूड था कार्डियोलॉजिस्ट, रखा भी उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट ही। अगर वो कहते हैं ये ब्रेन सर्जन है तो मैं कहती चलो ठीक है, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट है तो ये क्यों नहीं थी राब्ते में उसके साथ? देखें वो, ये देखें, ऐसी बातें नहीं फिर होनी चाहिए। वो जो मर गई बेचारी मरियम दिल को लेके अपने। जो क्रिस्टीना वाला कार्डियोलॉजिस्ट था ना, कार्डियोलॉजिस्ट था, ब्रूक बुर्क ब्रूक बर्क, बुर्क डॉक्टर बर्क, बर्क हाँ बर्क हाँ डॉक्टर बर्क, हाँ। वो अच्छा हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट था। जबरदस्त कार्डियोलॉजिस्ट था। क्रिस्टीना भी तो कार्डियोलॉजिस्ट ही थी। क्रिस्टिना मगर भी औरंगजेब भी हाँ, औरंगजेब भी कार्डियोलॉजिस्ट है। तो बात यही है कि मतलब है कि नहीं यार। अच्छा बहरहाल यार, आमना ये बातें मैटर नहीं करती। नहीं बात ये है करती, ठीक कि है। सियान बाबा एक क्यूटी हैं, और ऐसा वैसा, हमारा दिल जो है लग गया सियान बाबा के साथ। अब बस ऐसा बात ये वैसा। है। अब सियान बाबा के जिधर जिधर सियान बाबा हैं उधर उधर हम हैं, आगे आगे सियान बाबा, पीछे पीछे हम। ऐसा ये ही है, है इस बात का निचोड़। अब इसमें ऐसा चाहे ही है। लैप्सेस हो, चाहे मसले हो, चाहे कुछ हो, चाहे आपको कहानी पसंद आए ना आए, आप उससे जुड़े ना जुड़े, हम जुड़ गए हम्म सियान बाबा के साथ। अब हम्म हम हैं और सियान बाबा हैं, और अब सियान बाबा की कहानी है। वो लकड़हारा बने, वो एलिफ के मोहब्बत करें, वो इल्हाम से मोहब्बत करें, वो जो ये कार्डियोलॉजिस्ट आया है अपना औरंग, उसको मारें, उसको जिंदा छोड़ें। अब अपने हाँ पप्पा के साथ वो जाएं, वो उधर चले जाएं, लाला की तरफ चले, जिधर हमें लेके जाएंगे हम जाने को तैयार हैं, बिकॉज हमारा दिल आ गया सियान बाबा पे। बस दैट्स द हाँ। बॉटम लाइन। बाबा जो है वो बड़ा एक जबरदस्त डायलॉग बोलते हैं हाँ कि पता नहीं क्या कहते हैं कि माफ मैंने कभी किसी को नहीं किया, अपने आप को भी नहीं, कि पता नहीं क्या कोई ऐसी बात करते हैं, हाँ, अपने आप को रेफर करके कि बड़ी कोई खुद की भी डॉन नहीं टाइप सुनता, उन्होंने डायलॉग बेसिकली वो किया। हाँ सलमान वही खान टाइप वही, का ना। हाँ बड़ा कोई उन्होंने इस किस्म के डायलॉग बोला। मैं कहा यार जबरदस्त है ये सारे किरदार, एंड में जो पीस मजे डील कर। की है लाला ने और अपना गाजी यूसुफ ने, वो कैसी लगी आपको? कह रहे यार नहीं ये तो मेरा दुश्मन है, कह रहे नहीं मेरा नहीं, तो वो दुश्मन है, तो कह रहे हो ये तो हम दुश्मन है, दोनों तो का। वो तो लाला तो बिट्रे करने लगे ना। उसने कहा, वो देखा बाबा जी ने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने कहा देखो हमारा पापा जी कारोबारी नहीं, दुश्मनी लाला। है। लाला नहीं नहीं, मैं गाजी की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं बाबा जी बना गाजी दिया ने आपने उसको यार। नहीं, बाबा जी नहीं, बाबा, बाबा, सिर्फ हाँ बाबा।
एक तो है ना सिहान बाबा, एक है सिर्फ हाँ बाबा। तो बाबा बाबा ने जो बात की वो भी गलत नहीं थी। उसने कहा देखो लाला, हमारी कारोबारी दुश्मनी है, खानदान तक मत जाओ। मत असल जाओ। में ये पीछे से डॉन कार्लियोनी के ही रिश्तेदार हैं, ये असल में रिश्तेदार ये हैं ये, इटालियन माफिया है। हाँ, उन्होंने इटालियन कहा माफिया। फैमिली को ना हाथ लगाओ तुम, यू नो, ऐसे ही कीप इट टू द बिजनेस, वी विल फाइट लाइक मैन, कीप इट टू द ऐसे ही बिजनेस। तो ऐसे कहता ही है मेरी जो बहन की लाश झूम रही थी ना पंखे से, तो तुमने उस वक्त नहीं सोचा कि खानदान का। अमीर अमीर लड़की से शादी कर हाँ, ली एक कि अमीर शादी से शादी कर ली तुमने। क्यूट थे यार, फिर उसको थोड़ी सी मार बैक देते हैं स्टोरी उस दें मच्छी को। यार हमें, सियान बाबा की भी बैक स्टोरी दें, थोड़ी सी माँ की, वालदा की, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन थी कौन ऐसा। थी एंड हाउ कम मरियम डिडंट नो वेयर सिहान बाबा, एंड हाउ कम द चिल्ड्रन वर ऑन टच। ये है थोड़ा सा लैप से, अनलेस के इसकी कोई रीजन निकलती है, आई डोंट नो। यार आपको तो औरंग कार्डियोलॉजिस्ट भी लैब्स लग रहा है, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं तो मुझे जवाब चाहिए कि अगर तुम्हारा बेस्टी कार्डियोलॉजिस्ट है और वो इतना क्लोज फैमिली तो फ्रेंड है, तो क्यों नहीं तुमने डायग्नोसिस अपने इसी ने किया था, और औरंग ने इलाज क्यों डायग्नोसिस नहीं इसी ने किया? किया। इलाज क्यों नहीं किया? बाहर रहता था ना, बाहर रहता था। क्या दुनिया इतनी छोटी हो गई है यार, अब ये मरियम एवरीबडी ने कहा जैसे मैंने फोन छोड़ के कॉल जाऊंगा, हुए। मैंने सारी उम्र अपनी टर्की गुजार दी, अब मैं अपनी बेटी को वहां शायद पे छोड़ के इंटरनेट आगे नहीं वाला। था मरियम के घर में, तो फिर वो व्हाट्सएप ऐसा कॉल नहीं कर पाते थे। हो ऐसा हो सकता सकता है, हो ऐसा हो सकता है। सकता। अच्छा है यार, लेकिन मजे का ड्रामा है। बहरहाल जी, एक जेन्युइनली जबरदस्त फैंटास्टिक फैबुलस ड्रामा, डॉक्टर बहू। बहू जी। मैं क्या कहूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बहू की इन 2 एपिसोड्स को पर्टिकुलरली मैंने इतना एंजॉय किया, इतना मैं खुश हम्म हुआ ये देख के, कि मैंने हम्म रात को जब ये एपिसोड देखी और गालिबन 4 साढ़े 4 5 बजे थे, मैंने स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी लगा दी। मैंने कहा यार ये जो है शुजा असद और कुबरा खान, हम्म देर हम्म ऑन देयर वे टू बिकमिंग माई ऑल टाइम फेवरेट पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन ऑन स्क्रीन कपल। मुझे इतना पसंद आए ये 2 एपिसोड्स, और मुझे इतना पसंद आया इन ऑल दोनों का टाइम किरदार, स्पेशल, माय गॉड, वाओ ऑल टाइम। जबरदस्त। हाँ फिर एक कॉन्वर्सेशन इससे हाँ ये भी निकलती है कि जब मैंने सोचा कि ऑल टाइम फेवरेट कपल्स मेरे कौन हैं, उसमें 3 हाँ। कपलों में तो आधा फवाद खान है। फवाद, एंड सनम सईद, सनम सईद, फवाद, सनम बलोच, फवाद मायरा सनम खान, बलोच, फवाद, एग्जैक्टली। तो 3 तो फवाद ले गए सारे ये कपल। हाँ मैंने कहा यार ये हाँ बड़ा अमेजिंग चीज है कि मैंने जब ये सोचा, देखा ये सबकॉन्शियसली आपको थॉट आती है ना कि कौन है आपका यार ऑल टाइम फेवरेट ऑन स्क्रीन कपल पाकिस्तान हम्म टेलीविजन, हु इज। तो पहला नाम मेरे आया फवाद और सनम आया। फिर हम्म फवाद और सनम, सनम कौन सी वाली, सनम बलोच आया, फवाद सनम हाँ बलोच, हाँ फवाद हाँ सनम सईद, एंड देन फवाद माहिरा फ्रॉम हमसफर। ऑल्सो बिकॉज जो हाँ फवाद के किरदार थे वो जरा उनके हिसाब हाँ से भी हाँ ना। अब ये वाला जो हाँ हाँ किरदार था, अशर टॉक्सिक था ना, जारून भी थोड़ा या टॉक्सिक था, या या हसन या जो है या वो या शहजादा या था। हाँ तो हाँ। फिर मैंने कहा और कौन है, चौथा नाम गैस करें मेरे जहन में कौन आया, खुद ही से आया, जो खुद ही से शु- पॉप अप किया, शुजा और कुबरा। बिलाल और यमुना प्यार के सदके। हाँ हाँ मैं कहा यार वो भी बड़ा जबरदस्त था, और वो चारों के बीच में कहीं मेरे जहन में आया शुजा और कुबरा। महरीन कुबरा। जब्बार हाँ ने जो डायरेक्शन दी है और जितनी खूबसूरती के अच्छा, साथ इन दो, मेरा अगला आता तो मेरा वहाज और यमुना आता तेरे बिन। देखें वहाज यमुना तेरे बिन, बिलाल दुर्रे, इश्क मुर्शद, नमशा हम्म खुशाल, बिरयानी एंड ये सब बहुत ज़बरदस्त अच्छे से, कपल्स हैं। हाँ और हाँ मैं हाँ जब ऑल टाइम फेवरेट पे जाता हूँ ना, मेरी नज़र में वो ये होता है कि यार मतलब उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर फिर वो इम्पैक्ट है कि मैं ड्रामे के बाद भी सोच रहा हूँ कि यार ये क्या कपल, समझ रही मेरी बात। ड्रामे की हद तक ये हम्म सारे, जिन्होंने आपने बिलाल दुरे बहुत ज़बरदस्त, अब, हम्म यमुना और वहाज ऑफ कोर्स, हमने तेरे बिन को जितना एंजॉय किया, मैंने तो बोला कि आग लगा दी ज़बरदस्त। लेकिन मेमोरी में हम्म। आपकी क्या सीन्स आते हैं, वो बात है ना। आते तो हैं जब ये मैं, वहाज और यमुना के आते हैं। मुझे नहीं आया ना, मुझे बिलाल और यमुना के आए, प्यार के सदके आया हम्म। मुझे बहरहाल फवाद उन के आए सबको ज़्यादा। व्हाइट वॉश कर दिया फिलहाल शुजा और शुजा और कुबरा ने। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी मेमोरी में यही सीन आएंगे, जो शुजा हम्म और कुबरा का जो वो जाते हैं। पहले तो बारिश वाले सीन से आप शुरू करें यार, मैं कहाँ कहाँ से हम्म। शुरू करूँ। मैं नहीं, बहुत आप वहीं लंबा से शुरू बोलूंगा, करें। आप बात करें, मैं वरना बहुत नहीं इस पर नहीं, मैं। बात ये है कि ये बड़ी बड़ी जबरदस्त 2 एपिसोड्स थी। एक तो इसमें जो इन एपिसोड्स में जो सलमान का और सानिया का रिलेशनशिप उन्होंने डेवलप होता हुआ दिखाया है,
वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही बिलीवेबल और बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया है। उसमें कहीं भी कोई चीपनेस नहीं थी। द फ्रेम्स वर ब्यूटीफुल, द कैरेक्टर्स वर ब्यूटीफुल, देयर स्मॉल एंगेजमेंट, हाउ दे आर बॉन्डिंग, देयर डायलॉग्स, देयर मतलब हर चीज का छोटा 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 कनेक्ट बन के वो होता ना कि एक तो आप छोटे छोटे टांकों के साथ आप एक बहुत मजबूत रिश्ता बन रहे हैं, वो लग रहा था। और छोटे छोटे टांके ही थे मगर बड़ी ऑनेस्टी पे बिल्ड हुए हुए। अब आप देखें ना, जहाँ पे वो खुलती है, जहाँ वो उसको बीच हाउस पे लेके जाता है और वहां पे उसको कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद थी और मैं शायद मोहब्बत ना कर सकूं लेकिन आई वॉन्ट टू बी अ गुड फ्रेंड विथ यू। और वो उसको बड़ा ऑनेस्टली हर चीज बता देता है। तो उसने ये कहा कि मैं अपनी दोस्ती की बुनियाद जो है वो सच्चे उससे सच्चाई के साथ ही करना चाहता हूँ। मुझे ये अच्छा, फिर बात बहुत सॉरी मैं अच्छी आपको लगी। इंटरप्ट करूंगा, फिर आप वापस आए जहाँ से एपिसोड खुलती है। हाँ। वो बारिश वाला वो जो सीन है सारा, जो उनकी कॉन्वर्सेशन होती है चाय अच्छा, के हाँ, लिए वो ये रुकते। आठवीं आठवीं एपिसोड यहाँ से खुलती है। हाँ, आप फिर गाड़ी हाँ जब जब वो सातवीं आता है एपिसोड, हाँ, आता है, हॉस्पिटल गाड़ी से, उसको देता है। हॉस्पिटल हाँ। से निकलते हैं और वो मोमेंट यहाँ से आता है कि वो उसको कहता है कि आई अपोलोजाइज, सॉरी, मैंने किसी और का गुस्सा जो है वो आप पे निकाल दिया। थोड़ी गलती हो गई तो सोचा अपनी गलती सुधार लूं। ये मेरी तरफ से आपकी मुंह दिखाई। और ये मोमेंट रूइन हो हाँ। गया, बट ये आपकी मुंह दिखाई। और मुंह दिखाई में वो हाँ। वही ऑल्टो जो उसने उसके लिए ली होती है वो उसको देता है और रिबन लगा हुआ, कहता है ये चाबी है, दिस योर कार, यू ड्राइव। और वो नहीं, हाँ। और उससे पहले बहुत ही वो क्यूट मोमेंट था जब वो कहती है थैंक यू, तो वो कहता है कि बस सिर्फ थैंक यू। एंड कुबरा, हाँ। ओ माय गॉड, शी वाज सो अडोरेबल व्हेन शी गिव्स दैट थैंक यू सो 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 मच। थैंक यू में थोड़ी एफर्ट नजर आनी चाहिए ना। Thank you so much. दैट वाज सो क्यूट। मैंने वो 3 बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो वो जो हाँ। एक उनका एक इनिशियल आप देखते हैं कि अच्छा यार ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं इनकी अब आइस ब्रेक हाँ, हो गई है। पहले तो हो ये ना गई है। शादी हुई वो कमरे में कि तुम्हारा कमरा है, टेरिटरी मार्क हो रहे हैं दोनों की, मतलब कि तुम अपना डॉक्टरी ना खोलने बैठ जाना, अस्पताल ना खोल देना कमरे में, मतलब स्टार्टेड ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। अब आपको लग रहा है अच्छा यार ये थिंग्स आर मेंडिंग। वो भी देखती है कि यार ये क्यूट सा है, कितना अच्छा बंदा है, मुझे ये गाड़ी दे रहा है। गाड़ी में दोनों बैठते हैं, फिर वो जाते हैं जी चाय बारिश पीने, शुरू हो बारिश हो जाती रही है। है। हाँ। बारिश अभी भी रुकी नहीं है। एडवेंचर करना ही है तो पूरे तरीके से करते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। अब वो थोड़ी सी ऑब्वियसली perturbed है और वो पूछता भाई क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम। फिर किसी ने कुछ कहा और वो कन्फाइड कर देती कि माँ नहीं, ने पहले बोला है तो वो कि जब निकल के आते हैं तो अंदर जा कहते हैं अब मेरा हाथ छोड़ दो, लोग क्या हाँ सोचेंगे, हाँ, उसने हाथ हाथ पकड़ा था, वो हाथ कहता है अच्छा पकड़ा। ठीक है। तुमने मेरा अभी तक हाथ पकड़ा था, लोग क्या कहेंगे। वहां चल के बैठ। तो वो हाथ पकड़ने का मतलब क्या है? दैट शी इज नाउ लाइक इज अटैच्ड टू दिस बॉय। हाँ, एब्सोल्युटली, वो कंफर्ट जोन है उसका कि वो हाथ पकड़ ले उसका। फिर वो जो कन्फाइड करती है कि यार मेरी माँ ने बोला कि चलाओ सब कुछ करो, वो कहता है ठीक है यार, टेक इट इजी, डोंट वरी, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। फिर वो बारिश में ऑब्वियसली उसको रोना आ जाता है, कहता है बारिश तो आंसू छुपा लेती है लेकिन कुछ तो फिर भी आंसू नहीं छुपते, और फिर वो दोनों बारिश में खड़े होते हैं, भीग जाते हैं और इंजॉय करते हैं। बारिश के पानी में लोग अपने आंसू छुपा सकते हैं, लेकिन जो हमारी कमबख्त आंखें हैं ना वो सब बता देती है। बहुत क्यूट, बहुत ज़बरदस्त। मैं जहाँ बहुत पे क्यूट था। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ शुजा को और कुबरा को, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने इन किरदारों में जान डाली है, और जिस हम्म। खूबसूरती के साथ उन्होंने सनिया और सानिया 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 और सानिया। सलमान हाँ। को जान दी है, और उनके एक्सप्रेशंस जिस तरह से मोड किए बहुत ज़बरदस्त है। बट आई हैव टू से, आई मस्ट एडमिट, महरीन जबार की डायरेक्शन में यार कोई कमाल है, बहुत या कमाल है। महरीन नोज हाउ टू get the true emotions out of these characters, and again like all these other people, सनम मेहदी ने जो राइटिंग की है, जो डायलॉग्स दिए हैं, जो कहानी जिस तरह से बुनी है, वो भी एक या बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने किया है। तो ये एक ऐसा लगता है कि कभी कभी ना everything falls into place, the writing, the direction, the acting, the cinematography, the music, oof, oh my god, the music, वो the माय गॉड दैट songs। सॉन्ग। बात यही है हसन के ऑन द सरफेस लेवल ये भी एक सिंपल लव स्टोरी है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हर चीज आपका विजुअल एक्सपीरियंस एकदम हाइटन हो गया है इन सब चीजों की वजह से। यू नो वो एक एडेड एम्फेसिस, वैल्यू एडिशन हम मांगते हैं। या फ्रेम्स इतने खूबसूरत हैं, इतना जेंटल है सारा कुछ, फिर म्यूजिक इतना खूबसूरत है, फैसल कपाडिया की आवाज है, ज़ेब बंगश की आवाज है, खूबसूरत तरीन, बहुत अच्छे सीन थे। ऊपर देखो।
शानदार है। अच्छा फिर वो उसको कि तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उस दिन तुम डिनर पे चलना, ट्रीट होगी, लेकिन वो फूफो के साथ मिलके पूरा एक प्लान बनाता है और या पहले या होटल लेके जाता है, वहाँ पे तुम चेंज वेंज कर लो, चेंज करके विल गो टू द बीच हाउस जाते हैं। वहाँ पे फिर वो कन्फाइड करता है जो आप सारी बात कर रही हैं कि यार ये मेरे पास था, ये सारी प्रॉब्लम थी, ये सारी चीज़ें। तो वो कहती तुम अभी भी उससे मोहब्बत करते हो? तो उसने कहा नहीं, मतलब कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या फील करता हूँ। तो नहीं, लेकिन इससे उसने कहा पहले बहुत जरूरी चीज होती है 7th एपिसोड में कि माँ देखती है कि वो नीचे सो रहा है और माँ पूरा उसको, सानिया को लेक्चर देती है कि वो क्यों सो रहा है, सलमान अलग कमरे में क्यों सो रहा है। सलमान दूसरे कमरे में क्यों सो रहा है? और वो कहती है वो एग्जाम्स, ये वो हर चीज, कहती है कि नहीं, यू बेटर फिक्स दिस, और ये कोई तरीका नहीं है। और ये रिश्ते इस तरह, एग्जाम तो दोबारा दिया जा सकता है, शादियों के रिश्ते एक दिन खत्म हो जाएं वो बार बार नहीं जुड़ते। एग्जाम्स की अटेम्प्ट तो बाद में भी हो सकती है ना, शादी की नहीं। तो यू बेटर फिक्स दिस, एंड बेटा बेटा करके ही बात कर रही होती है, बट शी वाज ominous enough to know कि यू बेटर हाँ लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड फिक्स इट। और फिर सानिया उसको कहती है जब वो कॉफी लेके जाती है कि आप कमरे में वापस आ जाएं। और तो कहता है मिस कर रही हो मुझे ये, वो कहता है नहीं, मैं नहीं आऊंगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि हम एक साथ रह सकते हैं तब मैं वापस आऊंगा। तो वो नहीं आता। जिस दिन हमें लगेगा कि वी कैन लिव टुगेदर, उस दिन कमरा भी एक हो जाएगा। लेकिन फिर वो बाय द एंड ऑफ द 8th एपिसोड आ भी जाता है, वो खैर उस पर बाद में आते हैं। फिर वो प्लान बनाता है और फिर वो कहते हैं बीच हाउस पे जाते हैं, बिकॉज आई थिंक राइट नाउ विच इज रियली गुड दैट ही फील्स दैट दे नीड टू हैव अ पैसेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड एन ऑनेस्ट पैसेज ऑफ कम्युनिकेशन। वहां से हमारा रिश्ता जो है उसकी बुनियाद पड़ी, वो वहां से शुरू होनी चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात थी सारी। हम्म फिर वो मग बनवाता है, फिर वो फूल होते हैं, फिर वो जाते हैं, ऑल ऑफ दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर जो उधर उनकी गुफ्तगू होती है और हाँ वो कहता है कि नाकाम आशिक के साथ तो कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह की कोई बात वो करता है। नाकाम आशिक कुछ भी बन सकता है, लेकिन एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता। या नाकाम आशिक वाली। फिर वो कहता है कि मैंने हमेशा ये सोचा था कि वह ऐसी लड़की हो लाइफ में कि बस तूफान आ रहा हो मेरी तरफ और मैं उसको एक नज़र देखूं और सब थम जाए। हम्म। तो कहती है सुनो, उसकी तरफ देखता है, कहती है थमा। इधर देखो, तूफान थमा। ओए होए होए यार, वो जो सारा और वो जिस मोमेंट हाँ से जैसे सानिया उसकी तरफ देखती है हाँ और जैसे सलमान सानिया की तरफ देखता है, both कुबरा एंड शुजा यार have this amazing like way to बॉन्ड। communicate bond और हाँ way to communicate through their eyes, जो दोनों ने हम्म। किया ना कि क्या ये किरदार महसूस कर रहे हो। उसी की एक्सटेंशन आप देखते हैं रात को जब वो घर पे होते हैं और वो सोई नहीं, कॉफ़ी और वो सारा जो सीन होता है और झूठ बोल रहे हो, कमरे में आऊँगा, मैंने सोचा मैं कमरे में आ जाऊँ, और जो उसके ऐसे फिंगर पॉइंट हाँ करके रखती है उसकी चेस्ट के ऊपर। दैट वाज यार दैट हाँ वाज हाँ क्वाइट लाइक स्टीमी दैट सीन। हाँ। वो कहती है मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे स्टेथोस्कोप रखूंगी और पता चलेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। यू हाँ नो कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। और फिर वो जो सुबह उठती है, उसकी अलार्म बजती है, वो चलते चलते गिर जाती है, वो कहती है तुम हाँ क्या 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 हुआ है? तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? कहती मैं तो इंतजार घंटा भर तुम्हारा करती हूँ। मैं कहा यार सलमान, ये तुमने ज्यादती की है, लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो थोड़ा सा मुझे अनरियल भी लगा। और ये हमारे अनफॉर्चुनेटली ड्रामाज में ना ये चीज जरूर, एक ये बेट जरूर इस्तेमाल करते हैं कि मियाँ बीवी जो है वो आपस में एक बिस्तर में नहीं सो रहे। ये एक बड़ा नॉर्मल चीज हो गई नहीं, है। वो पूछती है ये, नहीं ये मैंने इसको उस लेंस से पता है नहीं देखा, क्योंकि उसने कहा कि हम्म, क्योंकि वो पहले सोया है बिस्तर में, ऊपर सोया है। उसने कहा तो क्यों तुम नीचे, नहीं, उसने उसने कहा कहा कि यार मैं तो मैं टेरिटरी मार्क कर रहा था उस वक्त। तो टेरिटरी, उसने कहा कि मैं वो कर रहा था, मसल पुल हो गया, क्या कर रहा था वो, डेड लिफ्ट कर रहा था। वो डेडलिफ्ट लगाते हुए लोअर बैक में पेन आ गया। डेड लिफ्ट में आपको पता आपने की, और डेड लिफ्ट तो वो बड़ी जालिम होती है, उसमें निकल आता है जी दर्द। जी उसने कहा मैं डेड लिफ्ट कर रहा था तो मेरा वो मसल पुल हो गया, तो इसलिए जमीन पे सोते हुए जरा थोड़ा सुकून मिलता है, और कोई वजह नहीं थी। क्यूट था। उसके बाद वो जिस तरह वो ऐसे गिर जाती है मैट्रेस पे, उसके बाल हटाता है, यार वो तो बड़ा जबरदस्त सीन था। जबरदस्त सीन थे यार। कहते वो वो बहुत एंगल बड़ा जबरदस्त। जबरदस्त था, वो बहुत जबरदस्त एंगल से, बहुत अच्छा था। तो बहरहाल जी, मैं आपको मतलब इतना जबरदस्त ये खो गया क्या आप बहुत सा, कहा।
सानिया मेरे और ख्याल में हर सलमान हर में देखने वाला खोया था। हाँ कि मैं वो बाकी की कहानी तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि यार कि बाकी हो क्या रहा है ड्रामा नहीं, में। लेकिन बाकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली चीज तो ये है कि जो सानिया और डॉक्टर अंकल का जो है रिलेशनशिप, वो उसकी डायनामिक बड़ी जबरदस्त है। वो किसकी? जब अगले उसमें कहते हैं ना, जो बाप की है, हाँ 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 हाँ। सलमान के बाप की और सानिया की, जो आका शाहनवाज। तकरार तो इन दोनों की, हाँ शाहनवाज, डॉक्टर शाहनवाज की असल तकरार तो इन दोनों की होगी। वो अगली एपिसोड में वो कहेगी ना कि मैंने इसी हॉस्पिटल में जाके करनी है, तो वो कहेगा मैं बेटा बेटा फिर तुम्हारा लाइसेंस मैं कैंसिल करा दूंगा, जस्ट विद अ स्माइल, यू नो। आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। नहीं, he is a man who means business. He's not going to let her rule the house and everything. So वो एक डायनामिक बड़ी जबरदस्त है। I really like the fact कि जो मिना है, मिना is giving सानिया very sincere advice. इस सब में मत पड़ो सानिया, ये दलदल है। कहती है भाई इसमें मत पड़ो, तुम यहाँ फंस जाओगी. This is what these people do, and they lure you into this situation. You'll get stuck here. तो she's looking out for her. I like that. फिर यार जो सीन मीरा सेठी और हाजरा यामीन के बीच में था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था। वही बात है कि यू नो कि एक बीवी है और एक गर्लफ्रेंड है, मिस्ट्रेस है, व्हाटएवर। वो कहती है ही इज सो सिक ऑफ यू, तुम क्यों नहीं छोड़ देती पीछा, यू नो ही इज बोर्ड ऑफ यू। और आगे से जो हाजरा यामीन का बिना का कैरेक्टर जो एक्सप्रेशन देता है, यू नो शी इज अ गर्ल हु just wants to know how to manage the situation, उसको नहीं समझ आ रही। ये बहुत जबरदस्त अदाकारी सबने की है, एंड अगेन इट इज हैंडल्ड सो सेंसिटिवली। बढ़िया साइड ट्रैक है पुप्पो का, कि पुप्पो ने एक ब्लॉग बनाया है जिसमें आंटी कैंसर है ना, वो अपना नाम करके शी इज राइटिंग अबाउट हर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। और जब वो लिख रही होती हैं और जिस तरह वो दिखाते हैं पेशेंट्स का, वो आई वुड अज्यूम कि मे बी वो असल पेशेंट थे। तो थोड़ा सा उन्होंने दिखाया कि as a viewer you just have empathy for the characters that they're showing you कि ऐसे भी हो रहा है, आप जुड़ जाते हैं सब किरदारों से। and then नहीं of आप course जुड़े हुए when हैं। it comes to their chemistry, तो that is the highlight of everything। उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, मगर हर चीज़ एक बड़ी sophisticated, बड़े ही तहजीब के दायरे में रह के बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत enjoyable है यार, जबरदस्त ड्रामा है, मजा आ गया देख के। आप नियत पे नहीं शक कर सकते, क्योंकि नहीं कर एट इट्स सकते। कोर ये बात तो है ना कि यार कि उनको डॉक्टर बहू चाहिए, या कि बहू बहू डॉक्टर होनी चाहिए। अब माँ का जो पूरा जो बीमारी चल रही है वो छुपा रहे बीमारी हैं, भी वो चल पता या चल जाता है या सलमान को, वहाँ पे जो अच्छा, क्यों कॉन्फ्रंटेशन होती छुपा है। रहे हैं? मुझे सर ये बताएं, क्यों छुपा रहे हैं? इसलिए कि बाप कह रहा है कि नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा कि बच सकती है हाँ कि नहीं। यही वजह है, दूसरा बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते, मैंने तो यही समझा। हम्म, लेकिन उसमें भी कॉन्फ्रंटेशन होती है ना दोनों की, जो आके कहता है बाहर शाहनवाज कि मैं डिसाइड हाँ करूंगा, मेरा हॉस्पिटल है। तो वो कहती है कि या रिसोर्सेज कैन आर वेल स्पेंट इधर उधर, इसमें क्या हो गया। तो कहता है यार फैमिली के लिए फिर रिसोर्सेज नहीं देखते, जैसे तुम्हारी फूफी को हमने सबसे अच्छा हम्म, अपना डॉक्टर असाइन किया है, महंगा डॉक्टर शायद किया हुआ है या तुम अफोर्ड भी ना कर सको। तो कहती है हम बहुत अच्छे तरीके, आपको गलत फहमी हो गया, हम बहुत अच्छे तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं हॉस्पिटल भी और डॉक्टर भी। हम डॉक्टर साद और इस हॉस्पिटल दोनों को बहुत अच्छी तरह से अफोर्ड कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज सेंड अस अ बिल। ऑल यू हैव टू डू हम्म, इज सेंड अस द बिल। क्या हम्म, कमाल यार, वो जबरदस्त बिल या सीन होता है वो। एग्जैक्टली या और फिर सलमान एंड आई दे लाइक देता द अपने फैक्ट बाप कि को। सलमान, एग्जैक्टली आई लाइक द फैक्ट कि वो मुंह पे मारता है बाप के कि प्लीज डोंट टॉक टू माय वाइफ लाइक दिस अगेन। आइंदा के बाद से सानिया को अपने एहसान जताने से पहले एक बार मुझे बता दीजिएगा। Also the whole scene with Salman and his manager Waqas, उसकी भी हाँ कोई ना कोई इम्पोर्टेंस निकलेगी। जिस तरीके से उसको थप्पड़ मारता, कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हें मैंने इतना कुछ दिया, तू चोरी कर रहा था। हम्म। कोई ना कोई उसका भी वजह निकलेगी, आइदर टू बिल्ड सलमान कैरेक्टर या आगे जाके वकास कुछ करेगा। मगर ये है कि मुझे ऐसा लगता है सलमान का कि किरदार ही एक बहुत अच्छा किरदार लिखा हुआ है ओवरऑल। अगर किरदार आप लिखा हुआ है। देखें, नॉट जस्ट हाँ वो कि वो सानिया के साथ बहुत अच्छा, उसका फुप्पो के साथ आप रिलेशनशिप देख लें, उसका अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप देख लें, भाई के साथ देख लें, भाभी के साथ देख लें, माँ के साथ देख लें, बस एक बाप के साथ उसका प्रॉब्लम है। और वो आपको बैक स्टोरी पता लग गई है कि वो फेल पता हुआ लगे है तो या वो छोड़ के चला गया, लेकिन बाप ने परवाह तक नहीं की, ढूंढने की भी नहीं कोशिश की, या एज इफ के नहीं, अच्छी ही बात वाज। यह है कि बड़ा बड़ा वेल राउंडेड कैरेक्टर है। बिकॉज ये कैरेक्टर जो है इसके इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो एक रेड फ्लैग है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा बंदा है। दूसरी चीज़ है, ऐसा भी नहीं है कि वो कमज़ोर और मजलूम है। बिकॉज जिस तरीके से वो बीवी के लिए स्टैंड लेता है जब ससुराल जब जाता है कज़न के साथ,
कि मैं इस घर का दामाद हूँ, तुम्हें बात करनी है बाहर करो। तो वो he's also macho, he's also strong। अभी भी हीरो है बाप ना, के साथ पैसे दे, हीरो है, एग्जैक्टली। वो कमजोर कहता नहीं है ना किया अगले उसने, आई एपिसोड लाइक के दैट। प्रोमो में हीरो से शादी की है तो फिर भुगतना तो पड़ेगा। हाँ हीरो से शादी की है तो थोड़ा बहुत तो ड्रामा खेलना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। तो वो मुझे अच्छा लगा कि कमजोर नहीं है वो, इश्यूज जरूर हैं उसके, मगर कमजोर मर्द नहीं है। नहीं, डॉक्टर बहू इज अ वेरी वेरी मतलब इन स्ट्रॉन्ग इन द ड्रामा। इन द इन द इन द वर्ड्स ऑफ क्या नाम था माहिरा के कैरेक्टर का हम सफर नीलोफर, में? नहीं नहीं, खिरद, खैरत। इन द खिरद, वर्ड्स ऑफ खैरत के आपका बेटा एक कमजोर मर्द था, मेरी हिफाजत नहीं कर सका। तो हाँ, ये कमजोर मर्द नहीं है, ये हिफाजत नहीं, करेगा इसकी। हाँ, एग्जैक्टली तो ये अच्छी बात है। जबरदस्त ड्रामा है, गुड है। बहुत मुझे पसंद है। और मैंने जब ये स्टोरी लगाई मुझे बहुत ओवरवेलमिंग फीडबैक आया सबका, वो भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सबने कहा कि वो अग्री करते हैं ऑलमोस्ट, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए, उन्होंने कहा यार कि हमें भी ये जोड़ी बहुत पसंद आ रही है। तो ये अच्छी हम्म बात है यार, मतलब एक देखे ना, जब ड्रामा शुरू हुआ था तो शायद ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कुबरा और शुजा या की जोड़ी इस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करेगी या या लोग इस हिसाब या से पसंद करेंगे। सो दैट्स द थिंग, यू कैन नेवर प्रिडिक्ट। या आप एंड कास्टिंग आई सुनी लव हो आई यार लव कि दैट। शुजा असद और कुबरा खान हैव बीन कास्ट टुगेदर, यू लाइक ओके विल सी कि ड्रामा कैसा होगा। No, बट they're an unlikely couple. That's why it's so enjoyable. They're an unconventional couple. It's not कि आप बट सोच सकते समटाइम्स हैं कि ओ यार हाँ। अनकन्वेंशनल कपल्स डोंट Absolutely। डू सो वेल ना, दैट्स द थिंग। हाँ तो गाना इतना ज़बरदस्त उनको पीछे बैकग्राउंड में मिल गया है जो चलता है। उसके बाद दोनों की मेहनत है बहुत अच्छी, दोनों लग बहुत अच्छे रहे हैं, साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। साथ फिर बहुत जिस अच्छे तरह लग से रहे हैं। किरदार लिखे हुए दोनों, पूरी चीज़ वही मैं कह रहा हूँ ना, राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, म्यूज़िक, सिनेमेटोग्राफी, शॉट प्लेसमेंट, इट ऑल व्हेन इट जेल्स टुगेदर रियली वेल, तब आपको इस तरह की कोई चीज़ मिलती है। Yeah, Now you yeah. could argue that that could also happen by a stroke of luck. तो they're all very lucky कि ये हो गया है। But जो भी हुआ I है think बहुत it's अच्छा हुआ है। well intended। पुर्जे come together and then you have a project like this। तो luck भी होती है, लेकिन well intended elements come together to make I just something like this। hope कि ये अब डॉक्टर बहू मोमेंटम बरकरार रखे। मैं I would Yeah। hate it कि अगर हम आगे बढ़ते हुए मूविंग फॉरवर्ड ड्रामा किसी ऐसी डिरेल हो जाए या किसी ऐसी तरफ निकल जाए कि जहाँ पे हम इसको ना एंजॉय करें, या हम उसको जिस तरह से अब जितना अभी नहीं, पसंद कर रहे हैं उतना ना। इतना तो ट्रस्ट है अब बहरीन जबार पे कि ऐसा नहीं होगा, और उम्मीद है कि नहीं होगा। बट आई होप कि ये मोमेंटम सस्टेन करे ड्रामा, रहे, बिल्कुल ठीक ये है। मेरी ख्वाहिश। हम्म ठीक है, एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू से और ऐड? नहीं जी, यही ड्रामे मैंने देखे और मुझे बड़ा मजा आया देख के। नथिंग एल्स। मैं खिड़की के सामने बैठी हुई हूँ, नीचे लोग मुझे बंडल्ड नजर आ रहे हैं। क्या लोगों बात ने है, हुडीज भी ऊपर कर लिए हैं, अपने कोट भी निकाल लिए हैं और बूट्स भी पहन लिए हैं। और मैं यार ये मतलब आप सोचें, आप इसी अगर जगह बैठ के मैं उस दिन एसी चला रही थी। हाँ आप अगर छुट्टी करना चाहें अगले रिव्यू की तो हमें बता दिएगा, नॉट एन इशू, हम कर लेंगे। बाकी मैं और आप ऑफ कैमरा ये बात डिस्कस कर लेते हैं। ख़वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे बहुत जल्द इंशाल्लाह मुलाकात होगी, या आमना के साथ या आमना के बगैर, ईदर वे विल बी बैक बहुत सून इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल इंशाल्लाह। रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।